Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a hot review. रमजान मुबारक. अस्सलाम वालेकुम आमना. जी वालेकुम सलाम हसन, कैसे हैं आप? मैं ठीक आमना, आप कैसी हैं? अरे 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 क्या ये कैसे गुजरा आपका पहला रोजा? अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है. ठीक है, कुछ आप डिटेल्स देना चाहेंगे? एक तो ये कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं चला कि आज पहला रोजा है, हाँ. क्योंकि रात को माशाल्लाह से रोते हिलाल कमेटी ने 10:15 को 10:30 बजे 10:30 उनको चांद नजर आया. बड़े अच्छे मीम्स बने के थोड़ी देर और अगर खड़े रहते तो सूरज भी नजर आता था. जी मैं इस पे एक तबसरा करूं? जरूर, अगर आपकी इजाजत हो मैं तो. आपको रोक सकता है कोई? रमजान हमारा सबका एक इतना पसंदीदा महीना है, पसंदीदा वक्त ऑफ द ईयर है. एक रूटीन हमारी मुख्तलिफ होती है, हम इबादत भी करते हैं, बहुत सारी चीजें अल्लाह मियां से मांगते हैं जो अल्लाह मियां हमें देते भी हैं. तो बहुत एक अच्छा और स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला और जबरदस्त एक महीना है. पूरा साल इंतजार रहता है रमजान कब आएगा जी. और साइंस के इस जदीद आलमी दौर में जी मैं ये समझता हूँ कि अगर इशा के बाद भी जी अगर ये ना पता चल सके कि रमजान शुरू हुआ है या नहीं शुरू हुआ, तो मतलब ये किसकी कोताही है? बादल थे ना, दरअसल बादलों के पीछे से चांद निकलते निकलते देर लगा दी. चांद छुपा बादल बादल में. में ऐसे ही हुआ. आगे शर्मा क्या है? के मेरी शर्मा के मेरी आ गले लगे. नहीं अफ्तारी के बाद हलाल केस में. तो मैंने ट्वीट भी कल किया, लोगों को मेरी ट्वीट की समझ नहीं आई. होता ये है कि जब आप इशा पढ़ने जाते हैं, इशा की जमात के साथ ही आप तरावियां पढ़ लेते हो. तरावियां पढ़ के फिर आप वितर पढ़ के तो आप घर आते हैं 2 घंटे के बाद. अब कल क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं हुई कि चांद नजर आया है नहीं आया, एंड जो खबरों में चल रहा था वो ये चल रहा था कि जितनी जोनल आपकी कमेटीज हैं वो कह रही है कि कहीं पे भी चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई. तो सिंध वालों ने भी कह दिया पूरे सिंध में कहीं चांद नहीं नजर आया. हाँ. बलूचिस्तान वालों ने भी कह दिया, पसनी तक उन्होंने कहा जी कि कहीं पे कोई हमें चांद नहीं नजर आया. पंजाब वालों ने पहले ही कह दिया, वो तो वैसे ही ठंडे लोग उन्होंने तो 7:30 7:15 ही कह दिया भाई चांदी नजर आया, जुम्मे को पहला रोजा जुम्मे को करेंगे. हाँ, सब ने कह दिया. अब नेचुरली यू टू अज्यूम कि यार कि अब चांद कहां से नजर आया होगा. आप इशा पढ़ने गए मस्जिद में, इशा पढ़ के नमाज पढ़ के सारे अपने अपने घर चले गए कि तरावियां आज नहीं, कल का दिन है तैयारी करने का, कल तरावियां पढ़ेंगे. आज वैसे चलो शलवार भी नहीं थी, स्त्री भी नहीं थी पहनी. तो 10:30 बजे एकदम अब अनाउंसमेंट होती है कि जी कल तरावी हुई कि नहीं हुई. फिर अब फिर क्या करते हैं हम, पता कैसे चलता कि यार मस्जिद में हो रहा है नहीं हो रहा. गॉड ब्लेस हमारी जो मोहल्ले की मस्जिद है, अल्लाह उनको अजर दे. 2 मसाजिद हैं, एक बंद थी तो दूसरी में उन्होंने फिर 11:15 बजे एक इमरजेंसी तरावी का एहतमाम किया. मैं आपको असल में बता रहा हूँ यार, अब ये वो महीना के जिसका पूरा साल हम इंतजार करते हैं, तो अगर उसको शुरू करने में इस तरह की हबड़-दबड़ हो रही है तो देखिए आप जरूरत है हिलाल कमेटी वालों की भी जज्बात समझें. पूरा साल दे हैव नो वर्क. हाँ, उनके लिए ये एक मौका होता है. समोसे पकोड़े में कुछ ज्यादा नहीं, पर आवर वो शायद चार्ज कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि जितना डिले करो उतना उनको फायदा हो. तो ऐसा ही लगता है मुझे. बट उनको भी लगता है उनको थोड़ी स्पॉटलाइट मिलती है. एक चांद है या वो नजर आया या वो नहीं नजर आया. वो बादल थे ना यार, आप समझे नहीं. अरे तो नहीं नजर आया ना, बादल है तो नहीं नजर आया, तो आप बोले यार कि यार नहीं नजर आया. निकल तो आया था ना, चांद नजर नहीं आया वो और बात है. नहीं होता भाई, इनको चाहिए अपनी इक्विपमेंट को जरा सा इक्विपमेंट को करें. और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर रोहित हिलाल कमेटी के कुछ मेंबरान हमारा हॉट रिव्यू देखते हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, डियर जेंटलमैन, प्लीज इन्वेस्ट इन बेटर इक्विपमेंट. या इसका जो साइंसी तरीका है, या दुनिया जहां में जिस तरह से ये होता है, सऊदी अरेबिया में एक दिन पहले आपको पता लग गया यार. आई थिंक हम जब इशा पढ़ाने के 2 घंटे का डिफरेंस है, तो आप इशा पढ़ने जा रहे होते हो या आ रहे होते हो तो आपको पता लग जाता है भाई कि आया. वैसे आपको चाहिए आप सऊदी अरेबिया के साथ अपना कर लें, उनको नजर आए आप चांद रोजा कर लें, और ना नजर आए तो ना करें. आई थिंक ये हमारी जो रोहित हिलाल कमेटी है वो उस पे चल रही है कि यार कि अगर हमें नजर खुद आएगा आंखों से तो होगा, और अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा. और फिर अगर पूरे मुल्क में कहीं पे भी किसी को भी नजर आ गया तो भी मतलब हम कंसिडर कर लेंगे. तो देन व्हाट्स द थोड़ा सा प्लीज इसको करें. और मैं अपने लिए दोबारा आप गुजरेंगे इस चीज से, अभी तो ईद पे भी यही होगा जी. आप कल मेरी और आपकी बात हो रही थी, एक ईद पे ऐसे ही हुआ था. अब उस वक्त मैं तो नहीं तरावी पढ़ने जाता, अब्बू तरावी पढ़ के आ गए थे जी. तो मैंने कहा अब्बू चांद नजर कोई बात नहीं बेटा, चलो इबादत है. हाँ. हो गई. हाँ. लेकिन रमजान के शुरू में एहतमाम एक होना चाहिए, इन ऑल सीरियसनेस, इट्स सच अ ब्लेस्ड मंथ. तो थोड़ा सा बेहतर तरीके के साथ जो भी लोग हैं इसका फैसला करने वाले, ऐसा ही है. एनीवे, तो फिर अब रूटीन आमना जी, क्योंकि अब तो कराची में रोजा बंद होता है 5:15 बजे जी.
तो अब इंसान रात को सोए या रोजा रख के सोए। जी। तो आज हुआ ये कि मैं रात को सोया लेकिन 1 घंटा सोया, ओह। लेकिन फिर जब सहरी के बाद में दोबारा सोया तो फिर आपको कोई सोएगा तो आपको फौरन नींद नहीं आती। हाँ। तो मैं जब सोया, हाँ। जब भी सोया, सहरी क्या किया आपने? है सहरी क्या किया मैंने आपने? KFC खाया रात को। ओह माय गॉड। 12:30 बजे। ओह डैम, ओके। अगेन आमना जी, जब आपने 10:30 बजे ऐलान किया कि आप रोजा है तो हाँ। गैस तो आती नहीं है, आपको पता है। हाँ। गैस कहाँ आती है नहीं रात को। आती। तो मैंने अपना ये सोचा कि मैं रमजान में, क्योंकि मैं यूजुअली 18 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ, जी। तो मैंने सोचा कि मैं रमजान में आई ट्राई टू एटलीस्ट मेंटेन द 18 आवर इंटरमिटेंट फास्ट। शायद ना आप कर सके मेंटेन। नहीं, मुश्किल लग रहा है। रोजा तो खोलेंगे ना, मतलब तो 18 इसलिए पहले सहरी कर ली ना 12:30 बजे। अच्छा। पानी भी नहीं पिया? है पानी भी नहीं पिया? सहरी में फिर उठ के पानी पिया ना। अच्छा। पानी तो पिया, खाना 12:30 खा लिया, KFC ठीक है। खाया। और क्या खाया KFC में आपने? अब स्पॉन्सर्ड पोस्ट होतेगा। नहीं आप बता दें। मैंने उनके वो बड़े मजे के आजकल विंग्स आए हुए हैं, यू शुड ट्राई, बट अगर आप ज्यादा स्पाइसी नहीं खाती तो फिर ना मगर खाइए। उनके क्रिस्पी विंग्स बड़े अच्छे हैं जो बकेट आता है। रामियन उनके जो आए हुए हैं हाँ। वो बड़े मजे के अच्छा। हैं। रामियन विंग्स खाए और जिंगर आधा फिर मैंने खाया, चिकन का एक पीस खा लिया और फ्राइज खाए। नाइस। आपको भूख लग रही है? नहीं। हाँ। तो मैंने खाया, ठीक है। चीट मील किया मैंने। नाइस। तो फिर लेकिन मैं जो भी हुआ मैं उठा 2:30 बजे। आई एम मुझे सॉरी। नहीं पूछा मैंने क्या खाया। आपने क्या खाया? मेरा रोजा नहीं है। मैं कल रखूंगी। कर रखेंगे जी। आप इंशाल्लाह, ठीक है। मतलब लेकिन आज जुम्मे के दिन। हाँ, आज जुम्मे के दिन रखी। नहीं, फिर हुआ ये कि मैं उठा 2:30 बजे यार। हाँ। सॉरी, हालांकि हमने कहा था हम 3 बजे रिकॉर्डिंग शुरू करें। आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। मुझे पता था, मुझे और शाहरुख को पता था कि आप कभी भी 3 बजे नहीं पहुंचेंगे। हम बड़े चिल थे। नहीं, कल पहुंचूंगा जब इंशाल्लाह। मैंने कहा देखा शाहरुख, हमने कुछ नहीं कहा, फिर भी 3 के 3:30 हसन ने कर दिए। कहता है 3:30 भी वो 4 बजे तक पहुंचेंगे। तो शाहरुख को आपको अच्छी तरह जानता है। जी, ऐसा ही हुआ। आई एम सॉरी। जी। नहीं, मेरी आंख नहीं खुली। कोई बात नहीं। तो आज हम आमना जी इकट्ठा हुए हैं ऐसा ही है ड्रामे रिव्यू करने के लिए। जब तक आपके पास फ्राइडे को ये रिव्यू पहुंचेगा तब तक रमजान ड्रामे शुरू हो चुके होंगे जी। और 4 ड्रामों का तो एटलीस्ट हमें पता है जो शुरू होने वाले हैं। लेकिन आज के रिव्यू में, क्योंकि हम थर्सडे को रिकॉर्ड करें, हम किसी भी रमजान ड्रामे को फिलहाल रिव्यू नहीं करेंगे जी। मैंने एक किस्त देखी तेरे बिन की। अच्छा। आपने देखी? अच्छा। देखी आपने? नहीं। ओ आमना, यू मस्ट वॉच इट। अच्छा। ओ क्यों, क्या हुआ बस ऐसा? आप देखें। ओह। मैं चाहता हूँ कि आप, यार आपने देखी तो हम तो छोटा मोटा तबसरा कर लेते हैं अभी, अगर आपने देखिए। देखी हो। अच्छा चलो नहीं करते फिर तबसरा। बड़ी शरारनी है। जी। मैंने एक्चुअली बिट्स एंड पीसेस में देखी, पूरी नहीं देखी। अच्छा पूरी देखें, फिर हम हफ्ते को हम हफ्ते को यार पूरा एपिसोड कर रहे हैं तेरे बिन पे। अब हफ्ते को करेंगे तो हफ्ते को भी रमजान ड्रामो, जो चाहते हैं कि यार रमजान ड्रामों पे हमारा रिव्यू आए, क्योंकि हफ्ते के एपिसोड नहीं हम शेयर सकते भाई, सॉरी। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे को जब आप रिव्यू करेंगे तो आप पहली 4 ये हम सोच के बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं किस दिन। नहीं तो अभी फैसला करें आप। लोगों के सामने करने की कोई उनका वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है लोगों की। जुम्मे का तो आप रिव्यू निकल गया, तो उसमें तो रमजान ड्रामे नहीं ये कहना काफी है। और कल तेरे बिन की एपिसोड, डबल एपिसोड तो वो भी निकल जाएगी। आमना जी ने कह दिया उसमें भी हम रमजान और फिर ड्रामा हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। जी। उसके बाद मंडे ही रहेगी और शुरू क्या हो जाएगा। रहेगा। हाँ। ठीक है, तो आज हम रिव्यू करेंगे, मुझे प्यार हुआ था कि एक किस्त को। आज हम रिव्यू करेंगे यूं ही की एक किस्त को। और आज हम रिव्यू करेंगे एक और किस्त आई है मेरे बन जाओगे। और क्योंकि गुलाबो रानी आ गई है, आपने 2 बार देखी है। मैं रिव्यू नहीं करूंगी आज गुलाबो रानी का, बिकॉज मैंने देखी थी महीना पहले, आपने देखी है अभी। तो जो मुझे डिटेल्स याद नहीं रहती हैं और फिर आप लगता है जैसे कि आपने ज्यादा काम किया है, तो मैं देख के बड़ी ज्यादती की बात है। करूंगी। आपसे कल आपने कहा कि हाँ हम रिव्यू करेंगे। मैंने ये तो नहीं कहा आज करेंगे यार आमना, नहीं, आप कहते तो मैं आधा घंटे में देख लेती। मैं तो नहीं तो कर रही अभी, बड़े अफसोस की बात है। मैंने तो उस्मान से भी बात कर ली है आपने। हाँ। आपका जवाब आ गए जो आपने सवाल पूछे थे, फिर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है उन चीजों के, इसलिए मेरे पास आ गए। अच्छा बस फिर ठीक है, तो हम कर सकते हैं। हाँ, कर सकते ठीक है, तो हम गुलाबो रानी के बारे में भी बात करेंगे। इट बी सॉर्ट ऑफ लाइक अ मिनी रिव्यू। 30 मिनट की फिल्म है तो उसका हम कितना एक एपिसोड ही समझे। हाँ, तो एक एपिसोड ही है, उसका भी हम रिव्यू करेंगे। और हमने यही है, कहीं नहीं जा रहे। आपको दोबारा रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप सब की जो भी इबादत है पूरे रमज़ान में, आपकी दुआएं हैं उनको कबूल करें। और हम आपसे स्पेशली एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें, मुझे याद रखें, आमना को याद रखें और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। और बस हम यही है, कहीं नहीं जा रहे। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, आमना मेरे बन जाओ के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं इससे पहले कि मेरे बन जाओ की बात करूं, मुझे पता है बहुत लोग पूछेंगे कि आमना की शॉल बड़ी खूबसूरत है, कहाँ से ली है। हाँ। तो मैं पहले ही बता दूं, मुझे ख्याल है मेरे हर एपिसोड में ना चला देना चाहिए टिकर व्हाट आमना इज वेयरिंग, वार्डरोब बाय
तो ये मैंने ये कांथा इस काम को कहते हैं, कांथा। कांथा ये सिल्क के ऊपर रनिंग स्टिच है और ये मैंने इंडिया से ली थी आज से 10 मुझे साल लगा, पहले। कांथा सुन के मुझे लगा कांथा कांथा शांता। आई थिंक कांथा इज अ बंगाली क्राफ्ट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट इंडिया में भी ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी होता है। ओके। तो ये मैंने वहां से ली थी, तो आज मुझे मिली और मैंने सोचा इंडिया में कौन सी जगह से ली थी आपने? बॉम्बे से। बॉम्बे से? जी, कोलाबा मार्केट से। कोलाबा मार्केट। जी मैं कभी मुंबई नहीं गया, दिल्ली गया हूँ, दिल्ली गए, मैं दिल्ली आगरा गया हूँ। आगरा गई आप? ताजमहल नहीं देखा? नहीं, ताजमहल सिर्फ मैंने बॉम्बे का वीजा लगा था। देखा। अच्छा हाँ, जी। इंडिया का आपको ये बात पता है? आप ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, पाकिस्तान से जब आप इंडिया जाते हो आपका सिटीज का वीजा लगता है। और एनीथिंग सेम वाइस with वर्सा। India. हाँ When they come, you can only go to certain. हाँ, So मतलब I mean, और it's understandable। पूरे वैसे दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं होता कोई नहीं। स्पेसिफिक सिटीज का वीजा नहीं, मिलता हो आपको? नहीं। कंट्री भी नहीं, सिटी का वीजा। जी आमना जी, जी। आपने मेरे बन जाओ कि आपका रिपोर्टिंग था नॉन रिपोर्टिंग था? मेरा नॉन रिपोर्टिंग था। मेरा भी नॉन रिपोर्टिंग था ऑल टाइम्स। मेरा ऑल टाइम मैं एक बार गया हूँ। मैं 3-4 दफा गई हूँ, नॉन रिपोर्टिंग था। आप 3-4 दफा गई हैं? हाँ। तीनों चारों दफा मुंबई गई हैं? हाँ हाँ, फैशन वीक लिए जाती थी ना, हाँ। इसलिए। एंड ऑल टाइम यू गॉन टू बॉम्बे ओनली? बिकॉज फैशन वीक में ही होता था। अच्छा। जी। वी वेंट टू दिल्ली, हैदराबाद एंड आगरा। मुझे जयपुर जाने का बहुत शौक है। आगरा, जयपुर, आगरा ऑफ कोर्स। आगरा आई वेंट टू। हाँ एंड फन फैक्ट, तो जब आप किसी भी, आई थिंक यहाँ पे पाकिस्तान में भी होती है, जब आप किसी हिस्टोरिकल साइट पे जाते हैं तो आप एज अ फॉरेनर आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं, लोकल कम पैसे पे करने पड़ते हैं। तो आगरा में भी ये सीन था कि एज यू फॉरेनर फेक्ड इट एज यूर अ लोकल। या आपने तो हम दोस्त थे लम्स के, हम ग्रुप था 7-8 लोगों का, तो हमने अपनी तरफ से बात भी ऐसे करना शुरू कर दी जैसे हम बम्बई से आए हैं हाँ। या दिल्ली से आए हैं। हाँ तो मतलब किसी को नहीं पता चला ऑब्वियसली। सही है। तो हम लोकल के पैसों में गए। ना पता चले अगर कोई ना वॉर करे तो। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन वो होता ही है कि जो आपका टूर, जो बस वाला जिसके साथ आया उसको पता होता है। तो हमारा बस वाला था, उसको पता था, तो गेट पे उसने इशारा कर दिया कि ये लोग आ रहे हैं, ये फॉरेनर है, इनसे पैसे वो वाले लेना। हम भी चालाक, तो हमने क्या किया, हम दूसरे गेट से अंदर हो गए। हम उस गेट से गए नहीं जिस गेट पे बस वाला अच्छा, खड़ा। हम अच्छे वक्त पे गए थे कि हम जहाँ भी जाते और कहते कि पाकिस्तान से कोई पैसे नहीं लेता था, कहते थे आप आ जाए, आप मेहमान हैं। अच्छे वक्त थे वो। अभी भी शायद ऐसे ही हो, अगर पहुंच वीजा लग जाए तो। हाँ नहीं, मुझे याद है मैंने एक पीसीओ से कॉल किया था, अंकल ने शायद पैसे नहीं लिए थे। हाँ। उनको पता चला जब मैं अम्मी से बात करूँ पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा मैं खुद पाकिस्तान का, तो स्वीट ऑब्वियसली वो है एक कनेक्शन है। एनीवे मेरे बन जाओ जी। आज आप सारी बातें कर रहे हैं, आप लोग ड्रामों की नहीं बात कर रहे। आ जाए फिर ड्रामा पे। हाँ जी, मेरे हो बन जाए जाओ। फिर मेरे बन जाओ। क्या कहना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि मेरे बन जाओ बहुत अच्छा ड्रामा है। अच्छा, मैं और शायद मैं ना आपको देखूं। ये आप ना देखें, क्यों भाई? मेरा ख्याल है मेरे बन जाओ एक्चुअली अ बेटर ड्रामा देन यूं ही एंड मुझे प्यार हुआ था। कर लो गल फिर। प्लीज इलैबोरेट। The thing is that the storyline is unique. The storyline is unique. The premise is unique. The premise अगर आप देखें कि एक लड़का लड़की की मंगनी हुई है, कजन्स हैं, ठीक है, मगर वो लड़का जो है वो इस किस्म की नियत और वो रखता है कैरेक्टर that he's made this girl uncomfortable with his advances and with all of that. और जो पूरा इनके निकाह पे होता है and the fact that she doesn't want to get physical with him and she slaps him और वो तलाक दे देता है, उसके बाद का सारा। यार कल की एपिसोड की सबसे अच्छी बात ये थी दैट एक एपिसोड में उन्होंने बात क्लैरिटी दे दी सब घर वालों को। आई रियली अप्रिशिएटेड दैट। खींचा नहीं उन्होंने, खींच सकते थे। वो ना फोन मिलता, वो ना बता पाती, उनको यही मिसकंसेप्शन रहती, गलत फहमी कि जी जकी के साथ भागी है। उसने सब कुछ क्लियर कर दिया और उसने बता दिया एंड इट वाज वेरी रियल। इट वाज वेरी रियल। आई रियली एंजॉयड इट। ओके, प्लीज। I'm sorry, I completely disagree with you. There are several loopholes in the script. There are and loopholes. there are very many illogical points. For example, we all know, and Zaki and his entire family were there जब शादी हो रही थी इस बच्ची की, रुखसती हुई। याद है आपको सीन? उसकी बहन खड़ी होती है और कहती है कि ये तो जा रही है, तो अब तो ये तो गई, तो सब कुछ। और उसकी बहन पानी भी लेके जाती है अजमिया के लिए। Nobody at Zaki's house, his mother or his sister question कि यार इसकी तो शादी हो गई थी, तो अब किस शादी को छोड़ के आई है ये? इसकी तो रुखसती हुई है, उनकी आंखों के सामने रुखसती हुई है इस लड़की की। तो फिर वो अम्मा पूछ रही कि इसने शादी क्यों नहीं की? Did anyone ask कि इसकी तो हमने खुद रुखसती पॉइंट है आपके पास, बिल्कुल सही है। पहली बात। हाँ। दूसरी बात ये है कि जब वो लड़की घर से चली गई है, भाई और माँ, एक तरफ आप भाई दिखाते हैं कि जो कि बड़ा
समझता है इस बात को यार कि बहन के साथ जाती है और ये सब कुछ हो रहा है। एकदम भाई ने 1 सेकंड में ऐसा फ्लिप पलटा मारा मारा, और वो कहता है कि इसको बोलने घर आने की जरूरत नहीं, हम्म, जिस लड़के के साथ भाग के गई सब कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इलॉजिकल, नॉट इलॉजिकल, नहीं नो इलॉजिकल, नो नो, इलॉजिकल, नॉट इलॉजिकल। आमना या आप दिखाएं, आप किरदार एक दिखाते हैं, आप एक अच्छा दूसरा माँ का किरदार, ये या आप इसकी पूरी फैमिली को, इसकी माँ को, इसके भाई को, इसकी भाभी को पता है कि यार कि उस लड़के ने तलाक दी थी, ये तो मानते हैं ना तलाक दी थी इसीलिए दोबारा निकाह कराने जा रहे थे, तो इसको पहली रात को लड़की को तलाक देके घर पे भेज दिया। यार उस लड़की को, उस बच्ची के कोई भी मसले को नहीं समझ रहा, सब उसको कसूरवार ठहरा रहे हैं। चलो वो जो लड़के वाले वो तो कसूरवार ठहरा रहे हैं, चलो भाई है उसकी सिस्टर इन लॉ की भाभी की बातों में आगे चलो वो भी उसको कर रहे हैं, बट माँ कहती है मैंने इससे बात नहीं करनी, माँ फोन करके कहती है आगे से, माँ पहला सवाल उसको क्या कहती, पहली स्टेटमेंट, वेरी टेलिंग स्टेटमेंट, क्यों फोन किया। अच्छा, अब मैं अगर आपको एक एक करके जवाब दूं चीज़ों का, पहली बात है माँ का कैरेक्टर तो हम शुरू से कह रहे हैं कि बहुत फ्लॉड है। we're not liking the mother from day one. She is consistent with that winning that dislike. वो कैरेक्टर ही बहुत फजूल लिखा हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। भाई की जहाँ तक बात है, भाई आखिर वक्त तक साथ दे रहा था जब तक उसने वो तस्वीर नहीं देखी, उसके बाद वो फ्लिप हुआ, नहीं होना चाहिए था, नहीं अच्छा लगा, लेकिन अंडरस्टैंडेबल है। मुझे जो चीज़ अजीब लगी इस एपिसोड में वो ये थी कि जब वो पूरी कहानी सुना देती है, सब कुछ सुना देती है, कोई लॉजिकल बंदा हो वो कहे कि यार अभी इसको लेके आओ, लेट गेट हर बैक, व्हाई मैं खुद आ रही हूँ लेने, मैं आ रही हूँ तो वहीं रुको, मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने, ये नहीं कि अच्छा सुबह फिर आ जाना फिर फजर पढ़ के, यू नो दैट वाज इलॉजिकल। कि वो सील भी लग जाए कि बच्ची घर पे रही है, घर रही से है, बाहर रात नहीं भर जाती। बात गई, मुझे वो बात अजीब लगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लूप होल्स हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि फ्लॉड नहीं है, लेकिन हसन एटलीस्ट स्टोरी थोड़ी फर्क है, स्टोरी अब फर्क है। हम सॉरी मैं आपकी कतई खिलाफ, मुझे माफ कर दीजिएगा मैं आपकी बात काट रहा हूँ। वी आर हैप्पी विद टू लिटिल दीज डेज, वी लाइक अच्छा यार ये भी है, ये भी मसला है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, क्योंकि इतना बुरा कंटेंट बन रहा है तो कोई बात नहीं, चलो इतना सा ठीक है, इतना सा मैं ले लूंगा। मैं नहीं लूंगा, मैं प्रेमिस आपने बिल्कुल सही कहा कि ये प्रेमिस बहुत अच्छा है, ऑन पेपर अगर आप देखें आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू को हाईलाइट किया, एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है उसके ऊपर कहानी बनी। किंजा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, असफर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, काम भी अच्छा हुआ है, लेकिन जब आप उसकी पैकेजिंग, उसकी प्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे कि आप उसको एक ऐसी प्लेट में रख के हमें दे रहे हैं जहां के प्लेट टूटी हुई है, किरची हुई हुई है, तो फिर वो खाना कैसे इंसान खाए। जब आप मैं आई एम सॉरी, मैं एंजॉय कर रही हूँ मेरे बन जाओ को, और मैं ये भी एंजॉय कर रही हूँ कि जो असफर का कैरेक्टर है फरदीन, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। अब उसको ये भी है कि मेरी मोहब्बत थी, मुझे छोड़ के चली गई, अब उसकी ईगो हर्ट हुई है कि किसी और के साथ भागी है, फिर उसको ये भी है कि मैं वापस जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, मैंने वहाँ इसके लिए स्पोर्ट्स कार ली भी थी और अपार्टमेंट लिया हुआ था। इंटरेस्टिंग बातें हैं सारी, ऐसा नहीं मुझे लग रहा कि मैं इसको देख के बोर होती हूँ। और जहाँ फंसती है स्टोरी, आपको लगता है कि ओ नो नाउ दे आर गोइंग टू स्ट्रेच इट, वो नहीं फंसने दे रहे, वो एकदम बात खुल गई कि हाँ ये जकी के घर है, ये इस तरह निकली थी घर से, पूरी बात बता देती है, एंड आई एंजॉय दैट। ठीक है, ये आपका अपना एक देखने का पर्सपेक्टिव है। हाँ। मैं ऑब्वियसली जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, मुझे ये जो किरदार है, एक किरदार पे तो ड्रामा नहीं चलता ना, तो जो उसके सपोर्ट कास्ट होती है, जो तो बाकी आप नहीं देखना चाहेंगे, मैं मतलब तो मतलब रह क्या जाएगा देखने के लिए। रमजान ड्रामे शुरू हो ना आपके, ठीक है, 4 रमजान ड्रामे। अच्छा मैं बहरहाल देखती रहूंगी, मैं जरा सा ज्यादा शायद जेनरस हूँ, अगर को भी मैंने काफी दिया, मैं वो नहीं मैंने वो देखा ही नहीं, आई डिडंट इवन ट्राई टू वॉच। अगर ने किया ना डिसअपॉइंट, बहुत किया मैंने, अगर देखने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि मैं किसी तरह ब्लॉक कर सकती हूँ तो मैं ब्लॉक कर देती, यू नो, और आई डोंट थिंक उसके व्यूज भी कोई आए होंगे, आई डोंट नो, आई डिडंट इवन चेक, बट अगर मैं नहीं देखूंगी। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर प्रोग्राम एंड द कमेंट सेक्शन आल्सो, कि वी इनकरेज हेल्दी डिस्कशन। तो आमना का एक पर्सपेक्टिव है मेरे बन जाओ देखने का, मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, आप लोग किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, आप लोग को जो वीकनेसेस की मैंने बात की, आमना को भी वो नजर आ रही है, बट आमना कह रही है कि उनके लिए इट्स नॉट सच अ बिग डील, बिकॉज कहानी और किरदार जो है वो इतने मजे के हैं, इंटरेस्टिंग, उनको इंट्रीग करें, वो देखना चाहती हैं। मेरे लिए वो ज्यादा टोल लेना शुरू हो गया मेरे ऊपर, क्योंकि इस तरह के किरदार देख नहीं, देखिए माँ तो बहुत ही रिडिक्युलस है ना, अभी से नहीं है, शुरू से है, और वो अभी भी जो बातें कर रही है, लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी, उनको बेटी का बिल्कुल नहीं है कि यार तुम पे क्या गुजर रही है, लोगों को क्या, खानदान को पता चल गया, उनको पता चल गया, फलां को पता चल गया, और वो उनके साथ बदतमीजी शुरू कर देती है। राइटफुली सो, शुक्र है वो एक डायलॉग आपने लड़की का दूसरा दिखाया, जकी की बहन का, बिल्कुल, वो कहती है मुझे क्या कह, इनको क्या कह रही हो, अपनी बेटी को बोलो। एग्जैक्टली, लाइक माँ, मतलब वो तो बहुत ही रिडिकुलस था, बहुत अनोइंग, हाँ वो बहुत अनोइंग था। तो इट टेक्स अवे फ्रॉम द गुड वर्क
the drama ठीक है, hopes to ठीक achieve. है। आप बताएं, आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और आप मेरे बंजों को आगे देखना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, जरूर शेयर करें। ठीक है यूं ही जी। आ मिले हो यूं ही। आ मिले हो यूं ही। So this was Baby's Day Out जी with Mr. Zulfi जी। and बहुत सारी क्लैरिटी मिली हमें, बहुत सारी चीजों की। अच्छा हाँ। क्या मिली आपको क्लैरिटी? आपने नहीं देखा ड्रामा? देखा मैंने। किम ने कहा भाई कि जुल्फी ने पूछा तुम्हारी उर्दू बड़ी सही है, सेट है, क्या वहाँ ने सीन है? सिखाया। तो कहती मेरी मम्मा जो थी मम्मा पाकिस्तानी थी कि अंग्रेज थी? जो भी थी उर्दू बोलती थी वो। और पढ़ाया भी उन्होंने उर्दू। आप लोगों ने गलत अज्यूम किया कि डॉक्टर नवीद ने वहां जाके किसी गोरी के साथ शादी की है। ये बहुत गलत किया आप लोगों ने। अच्छा आप रोस्टिंग टोन में चले गए। मैंने क्या किया? मैंने तो कहा ठीक है, आप लोगों ने गलत ठीक अज्यूम किया। है। मैंने सोचा कि शायद अंग्रेज से बात, नहीं, अंग्रेज से नहीं की उन्होंने, पढ़ी लिखी पाकिस्तानी पढ़ी थी। लिखी पाकिस्तानी खातून से बात की, वो भी डॉक्टरी पढ़ने आई होंगी वहां हाँ पे, जी। मिले होंगे दोनों। हाँ जी। और जरूरी है कि उनका अमेरिकन एक्सेंट हो यूं बाजी का। ही हाँ 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 यूं यूं ही हाँ यूं ही मिल गए यूं ना? ही मिल गए वो। हाँ। तो बाजी जो थी वहां पे जो मिली मिसेस डॉक्टर नवीद, जी। डॉक्टर मिसेस नवीद। नहीं वो भी डॉक्टर नवीद हो सकती हैं। डॉक्टर नवीद भी हो सकती हैं, हाँ। डॉक्टर इकबाल भी हो सकती हैं। तो वो मिसेस डॉक्टर नवीद जो थी जी वो फौत हो गई 14 साल की उम्र में गालबन, जब 14 साल की ऐसा ही थी है। हमारी प्यारी किम। जी। तो उन्होंने उर्दू पे जोर दिया, उन्होंने कहा बेटा उर्दू में बात नाम करो। भी उन्होंने क्या रखा? कनीज कनीज फातिमा। तो बस ठीक है। तो ठीक है, तो हाँ। इसका मतलब है कि तो वो उर्दू पढ़ती रही से, लेकिन जब वालदा फौत हुई तो उसने कहा कि पापा ने बोला कि मम्मा की याद में हम उर्दू में कंटिन्यू करेंगे बात करना। तो मैंने उर्दू पूरा कसूर पापा का है, किस चीज़? ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया। लेकिन एक मसला हो गया। क्या? बात तो वो लोग उर्दू में कर रहे थे, हाँ। कहती लेकिन मैंने पढ़ना छोड़ दी उर्दू, हाँ इसलिए उसको थोड़ा मुश्किल हो रहा मुश्किल था। हो रहा था। एक इकबाल फिर भी उन्होंने पढ़ लिया इकबाल के नाम। हाँ पढ़ हाँ। मुझे लेकिन मुश्किल से पढ़ा ना, 14 साल की उम्र में बच्चा छोड़ दे पढ़ना अगर उर्दू। हाँ तो फिर सही बात है। ये रेवलेशन तो ये आप लोगों ने गलत अज्यूम किया। ये आप लोगों के फिर मैं क्यों मारे हमें? ये आप लोगों के मुंह पे उन्होंने दे के ये बता दिया ये लो कि यार ये था। ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा ही अब है। आप ठंड मुंह बंद करा दिया हमारा। मुंह बंद हो गया। हाँ ठीक है। ठीक है। हालांकि किम कहती है कि जब मैं वहां होती हूँ तो वहां वालों को नहीं यकीन आता कि मैं वहां क्यों, और यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ वालों को नहीं यकीन आ रहा है कि मैं वहां क्यों। डीप है ये बात। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ वाले तो समझ रहे हैं कि आप यहीं की हैं किम। नहीं डीप है बात ये। दी बात की हाँ आइडेंटिटी क्राइसिस है Identity किम का। ये बड़ा, ये एक्सपर्ट्स का बड़ा प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी क्राइसिस। जी जी दैट दे डोंट नो वेयर दे बिलोंग। जी जी तो उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है ना उसकी वो मर्की है। जी जी आई अंडरस्टैंड। जी 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 जी। बड़ा अच्छा एक सीन था, बड़ा उसको हाईलाइट किया गया। वो कहता है कि जी मैं तो शायर हूँ लेकिन नकाद की वजह से जो है, वो कहती नकाद क्या, तो कहती क्रिटिक्स, कहता है क्रिटिक्स। तो वो क्रिटिक्स, अच्छा तो वो क्या क्रिटिक्स खुद भी अच्छे शायर होते हैं? ये चीज ऐसे उन्होंने एक बीच में स्लाइड कर दी, यू नो, एक फास्ट बॉलर और बीच में एक स्पिन करते हैं, एक स्पिन स्लो बॉल डाली, एक स्लो बॉल डाली, ये वाली चीज ठीक है जी। तो बैट्समैन ने क्या किया, स्लो बॉल पे छक्का मार दिया। छक्का मार दिया। हाँ ठीक। लगा क्रिटिक्स जो है वो खुद भी अच्छी शायरी कर सकते हैं। वो कहता है पता नहीं। अच्छा उसने ये नहीं कहा किसी कि नहीं क्रिटिक्स तो अच्छी शायरी नहीं करते ही नहीं है शायरी, करते ही नहीं है, उसने कहा पता नहीं। तो उसने भी बात घुमा दी, उसने कहा अच्छा ठीक है मेरी मामा भी पोएटिस थी, वो भी शायरी करती थी लेकिन वो किसी से डरती नहीं थी। दैट एक्सप्लेन्स कि किम की उर्दू इतनी खालिस क्यों। अम्मा शायरा थी, अम्मा शायरा थी। अब अम्मा शायरा हो अगर किसी के आमना जी तो फिर ऐसी उर्दू बोलेगा ना, तो वो उनकी उर्दू तो अच्छी होगी। फिर हाँ अमेरिकन एक्सेंट ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। तो फिर वो चले जाते हैं जी सैर करने। जी वो कहती है जुल्फी अगर मैं तो क्या की बात पे कि मैं तुम्हें प्रपोज कर देती। किस बात पे बोला उसने, किसी बात पे उसने बोला कि जुल्फी मैं तो नहीं घर जाके कहा उसने, क्या जुल्फी को नहीं कहा, घर जाके जुल्फी को भी कहा। अच्छा जुल्फी को भी कहा। वो कहता है खुदा का खौफ करो, मैं तुम्हारा बाप का दोस्त। Why would she say that? Is she stupid? She's from America, liberal. That doesn't mean she's dumb. Does that mean she's dumb? But मतलब क्या अमेरिका से जो लोग आते हैं वैसे नहीं होते? नहीं कैसे होते हैं? मुझे क्या पता। तो फिर आपको क्या पता? हाँ वैसे बात सही जब आपको पता ही नहीं है तो अमेरिका में ऐसे लोग होते हैं, वो ऐसे होते हैं, लिबरल से होते हैं ना, वो इस तरह की बातें कह देते हैं। झल्ले से? हाँ झल्ला तो नहीं, वो लिबरल है, वो अमेरिका से आई है। कहती क्या है, जरा प्लीज रिकैप करें। वो कहती है, जुल्फी कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, कुछ ऐसे हो गया। तो कहती है कि अच्छा मैं तुमसे, अगर मैं जॉर्ज के साथ कमिटेड ना होती, मेरी जॉर्ज के साथ कमिटमेंट ना होती तो मैं तुम्हें प्रपोज कर देती। ओह इतना पसंद उसको आ गया जुल्फी। मजाक मजाक में उसने कहा, लाड में ऐसे मजाक में उसने अपने बाप के दोस्त। आपने कभी किया ऐसा मजाक किसी के साथ? अपने बाप की उम्र के बंदे के? नहीं।
नहीं, but वो अमेरिका से आई है फ्लिप ना। करें ना, अगर अब माँ की उम्र की औरत के साथ नहीं। वो अमेरिका से आई है ना, मैं झेलम से आया हूँ, Oh, yes. वो अमेरिका से आई है। Yes. बहुत वो जमीन आसमान का फर्क है हमारे बैकग्राउंड में। हम्म। अमेरिका में मैं नहीं एक्चुअली गया हूँ एक बार अमेरिका, लेकिन आप लोग अमेरिका में बहुत सारे हमारे व्यूवर्स रहते हैं, तो क्या ऐसा होता है अमेरिका में? कमेंट सेक्शन में यार किम है लड़की अच्छी है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन। किम लड़की बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। बताए क्यों? क्यों? यार जब वो जुल्फी के साथ वॉक कर रही होती है, एक तो उसको कोई चीज खाने में कोई मसला नहीं होता, अनलाइक मिस्टर मुर्तसिम पेट भी नहीं उसका खराब हुआ, इम्यूनिटी उसकी हाई है, अमेरिका में जहाँ भी रहती है इम्यूनिटी वो जो क्या पेट खराब हो गया, ठीक हो गया, लोकल ड्रिप लग गई उसको, तो लोकल ड्रिप में उसको सारे लोकल मिनरल्स चले गए जो क्या फाइट कर रहे हैं। आप ये देखिए यार कि जहाँ वो वॉक कर रहे होते हैं वहाँ मक्खियाँ कितनी होती हैं, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, उसको ऐसा लगता है तितलियां मेरे इर्द गिर्द घूम रही हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा। कहती भी नहीं कि ओ माय गॉड हाउ मेनी फ्लाइज। यार उसका दिल तो पाकिस्तानी है, रिसर्च की है गूगल पे, उसको पता था कि उसके मक्खियां तो होंगी, कि मक्खियां पॉइजनस नहीं है। नहीं हाँ पता। वो घर आती है जी, घर आती है तो घर में वो नहीं सुरैया को देखती है पहले। सुरैया को देख लेती है, तो घर आती है तो फिर वो सारे चाय पी रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे सुरैया को कहती है तो तुम वहाँ पे क्या कर रही थी, तो वो कहती है सुरैया कि मैं तो नहीं थी वहाँ पे। मैं कहा नहीं, तुम्हारी तरह का वो उसने पहना हुआ था और बैग था। उसने कहा मेरी तरह का बैग और बुर्का तो किसी के पास भी हो सकता है। कहती है अच्छा वियर्ड स्ट्रेंज। फिर कहती है मैंने जुल्फी के साथ बहुत अच्छा लगा, मैंने तो उसे प्रपोज भी कर दिया। तो बेचारा जो हमारा हीरो है जी, नवाला उसके हाथ से गिर जाता है, ऑलमोस्ट गिर जाता है। हाँ। फिर वो दादा को आके कहता है कि यार ये जो कनीज फातिमा है दादाजी कुछ करें इसका, क्या करें, ठीक नहीं है। हाँ मैं कनीज फातिमा ये भी तो कहती है ना कि इसकी रिश्ते की क्यों बात कर रहे हैं, ही हैज अ गर्लफ्रेंड। हाँ वो तो खत्म हो गया ना वहाँ पे, एग्जैक्टली। हाँ तो खत्म हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे? मजे का ड्रामा है यार, बहुत मजा आता है देख के। पॉइंट देखिए आमना जी अपनी कॉपी खोल ली उन्होंने एकदम, उनको याद नहीं आ रहा कि क्या ऐसा हुआ है। यार किम की माँ पाकिस्तानी थी। जी मुझे एक बात से पता चला। किस बात? आप बताएं किस बात? एक लफ्ज जो किम इस्तेमाल करती है, आप बता दें, मैं यहाँ 10 रुपए आपके नाम कर मैंने दूं। सोचा हुआ था वो लफ्ज। हाँ, एक लफ्ज वो इस्तेमाल करती है अपनी बातों में, जिससे मुझे पता चला कि यार इसकी माँ पाकिस्तानी थी, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा वो लफ्ज कहीं दुनिया में इस्तेमाल नहीं होता। तो हमें तो पता, अंग्रेजी का लफ्ज है, क्या इस्तेमाल पाकिस्तान में होता है। क्या? बताएं फिर। मैं भूल गया हूँ। नहीं आपको याद आएगा। नहीं याद आ रहा। बताएं। हाँ कन्वेंस। एब्सोल्युटली कन्वेंस। मैंने गूगल किया फिर मैंने कहा कि कन्वेंस जो है ये कभी हमने सुना नहीं, गोरों की फिल्मों में ये कहीं पे नहीं सुना। ये दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं होता कन्वेंस सिवाय पाकिस्तान के। मैंने फिर किया बकायदा तौर पे। हाँ मैंने कहा यार देखूं कि क्या है, तो उसमें आया मतलब यही आया ऑब्वियसली, लेकिन कभी सुना नहीं कहीं पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में कन्विंस नहीं थी मेरे को, कन्विंस नहीं थी। नहीं कन्विंस नहीं थी मेरे को। कन्विंस पंजाबी में यूज होता है। पंजाबी में जो अंग्रेजी के लफ्ज यूज होते हैं ना उसमें कन्विंस इस्तेमाल होती है। और कन्वेंस भी नहीं होता, कन्वेंस होता है। नहीं कन्वेंस होता है। कन्वेंस लेकिन कन्वेंस ऐसा लफ्ज है जो पाकिस्तान के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं होता। पता बताया यार कितना इन्होंने इंटेलिजेंटली आपको बताया कि इसकी माँ पाकिस्तानी थी। क्या ब्रिलियंस है। अगर वो ना भी कहती कि हमें पता चल जाता। पता चल जाता। हाँ। जो हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं बहुत सारे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के हर कोने से आप लोग हमारा रिव्यू देखते हैं, तो आप लोग बताएं कि आपके मुल्कों में आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे अंग्रेजी बोलते हुए कन्वेंस कभी इस्तेमाल होता है या नहीं होता? ये वो वाली चीज है कि आप मीन करें ना कि say that you're Pakistani without saying that you're Pakistani. Without saying you're Pakistani. हाँ, ऐसे ही। कि मैंने कन्वेंस चाहिए। कन्वेंस। मैं वो कन्वेंस नहीं थी, उसके पास कन्वेंस नहीं थी। जी कन्वेंस नहीं जाने के लिए। कन्वेंस नहीं जाने। कन्वेंस। Are we elitist? हाँ, no. Okay. Okay. जी। ये तो लैंग्वेज का लिंग्विस्टिक एक सवाल है। देखिए मैंने नोट्स देखने का क्या फायदा हुआ? हाँ। लेकिन आप देखे मुझे याद था वर्ड यार, मुझे। लेकिन आपको याद नहीं था बोलना। नहीं लेकिन मैंने वर्ड तो सही बोला यार, मैंने कैसे बोला है? कमाल है वैसे। हम सोचते तो एक तरह ही हैं। सोचते हैं हम एक तरह के, मैं और आमना देखे जी। बात ये। तो आप लोग के मुल्कों में ये यार आप लोग आमना बहुत निटी आप फजूल बातें करते हैं यार। फिरदौस और हुस्ना और फूफा जान आते हैं मिलने, उसमें कोई खास बात होती है? उसमें ये खास बात होती है कि किम को पता चलता है कि इनके रिश्ते तय हुए हैं। हाँ जी। दानियाल का हुस्ना के साथ तय हुआ है और दाऊद का किसी और के साथ हुआ, तो वो कहती है कि यहाँ पे सारे कजन आपस में शादियां कर लेते हैं। तो मुझे एक सेकंड को ख्याल आया कि अगर ये ड्रामा उधर ही गया जिधर हमें लग रह जाते जी, तो ये तो इवेंचुअली मतलब किम और दाऊद की भी तो शादी हो ही जाएगी एक दूसरे के साथ, वो भी कजन ही हैं, दूर पड़ेंगे। हाँ, तो बात सही निकलेगी उसकी फिर। तो बात उसकी सही जी। तो वो कहती है कि तो वो कहते हैं यहाँ पे हाँ जब आप घर में इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस मौजूद हो तो हम क्यों बाहर जाएं। And that's actually a very
irresponsible statement to give. Why? यहाँ पे अब आप क्यों नहीं कह रहे कि भाई कि ऐसा होता है? होता है, हाँ तो फिर why is होता it है। irresponsible? क्योंकि बहुत हो रहा है ना, बहुत हो रहा है, हर ड्रामा में हो रहा है, इसलिए आप ड्रामा में ये बता रहे हैं कि कजन्स के अलावा आपको रिश्ता करना ही नहीं चाहिए। कोई एक ड्रामा ऐसा नहीं जिसमें आपको ये बताया जाए कि अगर थर्ड जनरेशन कजन मैरिजेस हों तो उसमें क्या प्रॉब्लम, जेनेटिक प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। कोई नहीं कह रहा, ये कोई बात कर ही नहीं रहा इस चीज़ पे, इसलिए कि आपके मज़हब में इजाज़त है इस चीज़ की। लेकिन जो आपकी यंगर जनरेशन है, हमारे बच्चों की जो उम्र के लोग हैं, उनको लगता है जैसे कि ऑलमोस्ट लाइक दिस इज नॉट, शुड नॉट इवन बी अलाउड, यू नो, इट्स लाइक मैरिंग योर ब्रदर और सिस्टर, व्हिच ऑफ कोर्स इट्स नॉट, बट द थिंग इज दैट उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट तो है जेनेटिक्स पे, टू मेनी जनरेशनल इंटरमैरेजेस, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। बहरहाल ये बहरहाल आपकी बात ड्रामा बिल्कुल, नहीं हाँ है। एग्जैक्टली, नहीं ठीक है, मैं और नहीं, मैं आपको पता है मैं ज्यादा क्रिटिकल नहीं होती, आप ज्यादा होते हैं। मुझे बाल की खाल उधेड़ने का नहीं शौक है। बाल, हाँ। बाल से मुझे याद है इकबाल और जुल्फी का एक पैरेलल ट्रैक चल रहा है जी, जिसमें उनके अच्छे वो क्यूट से जो खत वो निकाल देती हैं अपने पुराने, वो याद कर रही होती हैं। पिछली बार भी उनका एक क्यूट सा सीन आया था, इट्स क्यूट, आई मीन इतनी जो तेज है किम, इकबाल वो 2+2 नहीं करती, वो नहीं किया उसने। नहीं, तो शायद कर भी लिया हो, रख लिया हो इंफॉर्मेशन बाद में नहीं किम की ये अच्छी बात है कि जो दिल में होता है वो कह देती है, कह देती दिल में नहीं रखती, ये बाहर वाले लोगों का होता है, ठीक है, अमेरिका से आए हुए लोग हैं। अमेरिका से, ठीक, अमेरिकन का ये होता है कि जो दिल में होता है ना वो कह दिल देते में हैं, होता है, वो वो हाँ जुबान रखते पे नहीं। होता है। हाँ जी, ठीक है, कुछ और आप कहना चाहेंगे नहीं, यूं ही के बारे में? तो नहीं। कैसा जा रहा है? यूं ही आपको पसंद है, आप देखती नहीं? ठीक है, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, नहीं। आपको मजा आता है? हाँ। आमना जी, गुलाबो रानी, ओह, आपका हॉरर से बड़ा गहरा ताल्लुक है है सर। तो आप ऑलरेडी बता चुकी हैं कि ये उस्मान मुख्तार ने डायरेक्ट की है। जी। एक शॉर्ट फिल्म है, 30 मिनट की फिल्म है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप गुलाबो रानी सर्च मारेंगे तो आपको यूट्यूब पे ये फिल्म मिल जाएगी। जी। इसका जॉनरा कहने को तो हॉरर है, लेकिन मैंने उस्मान को भी आज का मैंने कहा इट्स अ डिससर्विस टू द फिल्म जब आप उसको हॉरर करके लेबल कर देते हैं, सिर्फ हॉरर करके, क्योंकि मेरे जैसा बंदा फिर देखे ही ना, तो मुझे हॉरर से डर लगता है। तो मेरे तो ख्याल में हॉरर स्लैश मिस्ट्री है, मिस्ट्री, हाँ। स्लैश सस्पेंस, जो कि मुझे बड़ा पसंद है, सस्पेंस मिस्ट्री वाला एलिमेंट वो उसमें है। और हॉरर भी इस नोयत का नहीं है कि एक तो होता है ना ओवर द टॉप एग्जैजरेटेड हॉरर होता है कि जो आपके इन योर फेस के आपको डरा के घर जंप स्टार्ट हो आगे रहा है आपको और- मतलब सोने ही ना दे, हाँ। वो वाला वो नहीं, बड़ा सटल नुआंस तरीके के साथ हॉरर है जो कि थोड़ा क्रीपी और थोड़ा एरी है, एरी और क्रीपी वाला हॉरर है, जो कि अच्छा हॉरर होता है, जिसमें आपको मतलब ऐसा नहीं लगता है कि ये अनबिलीवेबल हो गया, ठीक है, यू नो, Yeah. एक वो कोई क्रीचर आ गया, उस तरह का कोई मतलब। क्रीचर इज द लास्ट थिंग जिससे डर लगे, लेकिन ओके, हाँ। क्यों क्रीचर से डर नहीं लगता? नहीं, पैरानॉर्मल पैरानॉर्मल से डर लगता है, सुपरनैचुरल Anyway. से डर लगता है, एनीवे, हाँ। एनीवे तो हम इसकी एक छोटी सी पहले एक गुफ्तगू करेंगे जो स्पॉइलर फ्री होगी। मैं आमना से रिक्वेस्ट करूंगा वो, क्योंकि नहीं, हॉरर आप स्पॉइलर फ्री ही रखें। नहीं, एंड में एक डिस्कशन हमने करनी है Alright. छोटी सी, फिर एंड में डिस्कशन, वो हम आपको डिस्क्लेमर दे देंगे कि इसके बाद स्पॉयलर्स हैं, तो फिर आप बेहतर होगा कि आप तब वो देख लें फिल्म और फिर आप कंट्रीब्यूट कीजिएगा डिस्कशन का हिस्सा जी, 100 साल पुराना हॉस्टल है जी, है ना, 100 साल पुराना, 100 से भी शायद ज्यादा, 100 से ज्यादा पुराना कॉलेज है जहाँ पे नए एडमिशन्स आए हैं, और नए एडमिशन्स में से एक बच्चा ऐसा है जिसको विंग सी, हाँ, एक ऐसे विंग में कमरा दिया जाता है जो कि साल से बंद है। बंद इसलिए क्योंकि उस विंग के साथ बहुत ही खौफनाक स्टोरीज जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, और लोगों का ख्याल है कि ये विंग हॉन्टेड है, और कहानियां भी 2-3 हैं, वहाँ कोई नहीं जाता, लेकिन इस बच्चे को उसी विंग में एक कमरा दिया जाता है। वो कहानियां क्या है आप बता दीजिए। कहानियां बता सकते हैं। कहानियां ये है कि जी एक कहानी उससे जुड़ी है कि यहाँ पे कोई तवाइफ थी किसी जमाने में, वो रहती थी, उसका कोई कत्ल हो गया था और उसकी रूह यहाँ पे भटकती रहती है। एक कहानी ये है और कि गाना भी गाती है रात को, हाँ, रात को जब धुंधली रात होती है तो आवाज आपको आती है तो इसकी। गाना, वो तो उस लड़के का अपना रिकॉर्ड होता है। जी, ओहो, कहानियां ये कहती है ना हाँ, कि रात की धुंध में कहानियां आपको, ये कहती है कि वो हाँ, छन छन करती आती है। एग्जैक्टली। एक कहानी ये है कि यहाँ पे जो 3 स्टूडेंट्स बहुत साल पहले जो थे, वो 3 स्टूडेंट्स थे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। उन 3 स्टूडेंट्स ने एक फीमेल टीचर को जो है वो मार दिया था और फिर उसको जला दिया था। तो पूरी रात जो थी उसकी लाश जलती रही थी, और वो जो है अब वो हॉन्ट करती है आके लोगों को वहाँ पे।
तो इस तरह की मुख्तलिफ, जैसे किसी भी एक जगह से रिलेटेड कहानी होती है तो एक नहीं होती, मल्टीपल मल्टीपल होते हैं जी। होते हैं क्या, तो इसी तरह इस जगह से रिलेटेड मल्टीपल अकाउंट्स हैं। बॉटम लाइन है कि कोई वहां जाता नहीं है कोई वहां जाता नहीं। ये जो लड़का है जी। जिसका एडमिशन हुआ है, नया एडमिशन है, ये कहता है जी कि मैं तो बिलीव ही नहीं करता इन चीजों में, चुड़ैलों पे और इन बिल्कुल, चीजों पे, रूहों पे और रूहों या। पे मुझे तो कोई इसका है नहीं। इस फिल्म में एक जो कि बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज जिसको हाईलाइट किया गया, वो रैगिंग कल्चर को भी हाईलाइट जी। किया गया यूनिवर्सिटीज में। जी हम सब आप भी यूनिवर्सिटी से पढ़े, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, मुझे अपने भी कुछ याद आया लम्स में, जब हम लोग गए थे तो हमारा लम्स का, अब मुझे नहीं पता क्या हालात हैं, शायद बुरे होंगे, बट लम्स का एक बड़ा एक प्रेवलेंट रैगिंग कल्चर था तब हमारे दौर में। और मुझे खुद आई वाज विक्टिम टू इट। तो हुआ, रैगिंग करने की कोशिश की, कुछ सीरियस किस्म के भी वाकयात हुए हैं रैगिंग के लम्स में, अब पता नहीं क्या हालात हैं। तो एक उस इशू को भी हाईलाइट किया गया। तो किस तरह अब इस लड़के की, ये जो एक नया लड़का आया है, इस जगह पे आया है जहाँ पे वो रह रहा है, रैगिंग काफी बुरी इसकी होती है, रैगिंग भी उसकी होती है, हो रही है, और फिर उसको पता चल रहा है कि यार जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी वो एक्सपेक्ट कर सकता है, और फिर वो होती भी है उसके साथ। तो ये कहानी है जी। कि उसके साथ क्या होता है वहाँ पे इस सारी सिचुएशन में, इन सर्कमस्टांसेस में, एंड देन व्हाट हैपेंस एंड व्हाट आर वी टू एज व्यूअर्स टेक अवे फ्रॉम इट। दैट्स द कहानी। तो अच्छी प्रेमिस है, मजे की प्रेमिस है। इसकी ओवरऑल अगर आप एग्जीक्यूशन देखें तो बड़े, जैसे मैं कह रहा हूँ, नुआंस तरीके के साथ हुई है, बहुत ही एज ऑफ यू, अटेंशन टू डिटेल बहुत अच्छी है, अटेंशन टू डिटेल बहुत अच्छी है, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, हॉस्टल जो है लोकेशन वो बड़ी ज़बरदस्त है, और जब हल्की हल्की धुंध आती है और वो आवाज़ आती है गाने की या घुंघरू बजने की, तो आपको वाकई थोड़ा सा यू फील अनकंफर्टेबल वाचिंग इट. I thought even the little bits of horror were very effective because they were very subtle, but I felt they were very effective. they were very well. So a lot of credit goes to obviously उस्मान मुख्तार, जिन्होंने डायरेक्ट किया है इस शॉर्ट फिल्म को। 30 मिनट की एक फिल्म है, लेकिन 30 मिनट की फिल्म में इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग, ऑब्वियसली इट्स अ चैलेंजिंग जॉब। उस्मान ने बड़े अच्छे तरीके के साथ उसको पूरा किया है। और जैसे कि मैं और आमना आपको बता रहे हैं कि एक वो आई एम श्योर आपको समझ भी आ रही कि एक जो एग्जैजरेटेड किस्म की चीजें हो रही होती हैं, वैसा नहीं है, बड़े एक सटल और नुआंस तरीके के साथ कहानी जो है वो आगे चल रही होती है। तो इसलिए आप उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। और हॉरर से ज्यादा आपको वो मिस्ट्री सस्पेंस का है कि अच्छा अब क्या होगा, अच्छा अब क्या होगा, अच्छा अब इस लड़के के साथ और क्या। मुझे तो ये था कॉन्स्टेंटली कि ये हो रहा है या ये इसकी फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। हर मोड़ पे आपको ये लगता है, इज ही इमेजिनिंग दिस और इज इट एक्चुअली हैपनिंग, और उसका जवाब एंड तक आपको नहीं मिलता। और बहुत इस एक कहानी की एक और खूबसूरत बात यह है कि a lot has been left to viewers imagination. So आप हो सकता है, मैं और आमना जब फिल्म देखी है तो आमना का पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली मुख्तलिफ हो, मेरे बन जाओ की तरह, मेरा बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट हो। आप जब देखें तो आप उसको एक कम्प्लीटली अलग जाविये से देखें, और वो इंटेंशनल है। मेरी उस्मान से फिर जब आज बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि मेरा मकसद यही था कि बाय द एंड ऑफ इट the viewer is sort of left confused कि यार कि ये actually जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये असल में हो रही हैं, ये उसकी इमेजिनेशन का हिस्सा है, उसके जो circumstances हैं उस वजह से हैं, क्या है। तो जब आप भी देखेंगे आपको भी towards the end शायद ऐसा लगे कि ओह ये क्या हुआ, ये हुआ क्या है। लेकिन फिर थोड़ा टाइम जब आप लेंगे उस कहानी को ऑब्जॉर्व करने में, उसके बाद फिर आपका दिमाग चलना शुरू होगा और आप का एक खुद ही एक पर्सपेक्टिव डेवलप होना शुरू होगा कि आपके नजरिए में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में ये कहानी किस तरह से खुली है। जी ऐसा ही है, बिल्कुल। मैं क्विकली आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू ऑल द एक्टर्स, बट स्पेशली ओसामा जावेद हैदर who's played the main. Yeah, that closing scene, the climax is absolutely spectacular. And I want to say that credit goes to Usman as well कि आप जब शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, OTT के लिए बनाते हैं, तो आप थोड़े से एडवेंचरस होते हैं, थोड़े एक्सपेरिमेंटल उसमें चले जाते हैं, which is where you're going to find new talent. अगर यही टेलीविजन के लिए ड्रामा बना होता तो आप कहते कि जी किसी स्टार को डाल लो मेन उसमें ताकि चले, आपको रेटिंग्स का डर होता है ये वो। यहाँ पे क्या था कि एक टैलेंट आपके सामने आया है, and what a performance. Brilliant, fantastic performance. Osama Javed Haider, big thumbs up. Triple thumbs up, fantastic, especially that last scene, my God. Yeah.
फैंटास्टिक वो जो पूरा एक सीक्वेंस है, पूरा सीक्वेंस very well executed also Yes. from Usman's point of view, like the Yes. way that he directed it, and also Absolutely. very well performed. जी So इसके अलावा मिराज हक हैं इसमें, जी। जो कि को प्रोड्यूसर भी हैं, जिन्होंने उस्मान के साथ मिलके फिल्म को प्रोड्यूस किया है. जी, बिल्कुल। And there is दानियाल खाकान अफजल, जी। उमर अब्दुल्ला खान, नताशा हुमैरा इजाज, and there is a very special appearance by खुशाल खान. हाँ जी अच्छा, अब आप देखें, जो आप बात करिए कि he had a खुशाल खान with him, एग्जैक्टली तो खुशाल मेन भी हाँ, कर सकते थे. हाँ। बट ठीक है, खुशाल की प्रेजेंस जो है Yeah. वो बड़ी अच्छी प्रेजेंस है उनकी भी फिल्म के अंदर. बट जो मेन रोल है वो एक एज फार एज वी नो एक नए लड़के ने परफॉर्म किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. और इस फिल्म को आमना जी लिखा किसने, कहानी किसकी है? सो ये जुनैरा इमाम खान जुनैरा उनकी जो इमाम वाइफ है, बट आई थिंक इट्स को रिटन बाय हर. उनके साथ एक और राइटर भी है. अच्छा, तो इसका जो स्टोरी और कॉन्सेप्ट है ये उस्मान का अपना है. जी मेरी भी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस तरह के, जैसे शुरू में मेंशन भी है कि इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स. जी बिल्कुल. सो जिनका पुराने हौसलों से ताल्लुक है, उनके पास, सबके पास एक स्टोरी जरूर होती है. स्केरी स्टोरी मेरे पास भी है, ठीक है. 2-3. तो वो ये है कि उनके पास भी थी और उनके साथ डेवलप हुआ पूरा कॉन्सेप्ट और फिर उस पे ऐड किया गया. जी जी तो इसको स्टोरी और कॉन्सेप्ट उस्मान मुख्तार का है, लेकिन इसको लिखे का मतलब एक स्टोरी है, बट जी। उसको आप स्क्रिप्ट फॉर्म में जब आप लिखते हैं जी तो इसको अली मुदर और जुनैरा इनाम खान ने जी, लिखा है. बिल्कुल। जुनैरा इनाम खान ऑल्सो उस्मान मुख्तार. जी बिल्कुल. तो वेल डन इंटायर टीम. मुझे ये बात पता चली जो कि वुड लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स. मुझे नहीं पता आपको पता या नहीं पता, बट उस्मान और उनकी टीम आर इन टॉक्स विद सम फाइनेंसर्स, और फिर इसको वो फीचर लेंथ फिल्म में डेवलप करने का सोच रहे हैं. गुलाब रानी को. जी, गुलाब एक्सीलेंट एक्सीलेंट. सो बहुत सारे, अगर आप देखने के बाद आपके दिमाग में सवाल हैं, तो अगर ये फीचर लेंथ फिल्म एक बन जाती है तो बहुत जबरदस्त। सारे हमारे वो सवालों के हमें जवाब जबरदस्त. मिल जाएंगे. I have to give a shout out to Miracle as well, who's the sound producer for the film, because मुझे ऐसा लगता है कि गाने एक तो उसके बहुत अच्छे हैं. एक तो जो मेन गाना क्या है, रात के मुसाफिरों, हाँ. वो बड़ा क्रीपी बड़ा सा है. creepy और बहुत अच्छा और भी इसके जो गाने हैं, स्कोर बहुत अच्छा है. बहुत बहुत अच्छा है. ओके. Alright then. जी. पीछे आवाज आई है कुछ एकदम गिरने की, Exactly. हाँ. तो वी रिज्यूमिंग कि इट्स नथिंग. Yeah, in the daytime. बिल्कुल. तो या, तो ये है सारा. ठीक है. आज अब एक छोटी सी डिस्कशन स्पॉइलर के साथ करनी है. तो नाउ स्पॉयलर्स, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो आई रिकमेंड कि यहाँ पे आप पॉज कर लें, हमारा रिव्यू आप जाके देख लें, पहले देख फिल्म के आए देख लें, फिर. और फिल्म देख के बाद आके इस अगले छोटे से हिस्से का आप हिस्सा बन जाए डिस्कशन का. और एज फार एज यू us recommending this film to you, you must definitely watch it. Absolutely. 30 मिनट की छोटी सी फिल्म है, आप कहीं पे भी चलते फिरते बैठे बैठे आराम से आप देख सकते हैं. चलते फिरते ना देखिए, आराम से बैठ के मतलब देखिए. आराम से खाते पीते देख सकते हैं, कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं है. लेकिन और ये इतनी डरावनी है भी नहीं कि आप बोलेंगे यार मैंने आप नहीं डरे. मतलब मैंने एंजॉय किया उसको. मैं उस आपने तरह रात- से, हाँ, उस तरह से नहीं डरा कि मैं रात को, मतलब मुझे अब नींद नहीं आ रही. मगर अगर रात को देख सकते हैं आप. नहीं, रात को तो फिर भी ना देखूं. ठीक वो तो है. वैसे में ना देखूं. ठीक है. मैंने दिन में देखी तो, बट ठीक ऐसा है. नहीं है कि आप ठीक परेशान है. हो जाए. ठीक है. मस्ट एब्सोल्युटली वॉच इट, और फिर हमें बताइएगा आपको कैसे लगी. नाउ स्पॉयलर्स. हाँ. मैं एंड के जो 2 सीन्स थे ना, जी मुझे समझ नहीं आए. जी. उसमें एक सीन था जब वो जो हमारा मेन किरदार है वो जाता है वहां पे, रैगिंग के बाद का उसका एक इंसिडेंट है, और फिर वो एक कमरे में जाता है और एक कमरे में वो किसी और को देखता है. और फिर उसके बाद हम कट कर जाते हैं, मेन सीक्वेंस पे हम आ जाते हैं जहाँ पे उसका वो रात को पहली बार वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो है वो विटनेस करता है. अब उसका बेड सारा हिल जाता है, फोन बज रहा होता है, टक टक टक, वो बाहर जिसकी हम बात करें कि वेरी वेल एग्जीक्यूटेड सीक्वेंस. फिर वो वापस आता है और फिर यू नो ही एक्चुअली कम्स फेस टू फेस विद या गुलाबो रानी. या. तो वो मुझे ना कंफ्यूजन थी कि वो फिर पीछे क्या था सीन, क्योंकि कट टू फिर हम वापस आते हैं और एंड में हम वापस जाते हैं. तो उस्मान ने एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि एक्चुअली इतना सब कुछ चल रहा है इस लड़के के दिमाग में कि अब उन्होंने व्यूवर के ऊपर ये छोड़ दिया है कि यार व्यूवर ये सोचे कि इसमें से रियल क्या है, इसमें से उसका फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन क्या है, इसमें से मतलब क्या है, यू नो. सो इट इज ऑल ओपन एंडेड. इट्स ओपन एंडेड. और मुझे ऐसा लगा कि 2-3 चीज़ों का असर उस पे हो रहा था बच्चे पे. एक तो ये कि उसकी जितनी रैगिंग हो रही थी, आई वाज थिंकिंग इज ही इमेजिनिंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज ही इज इन ट्रॉमा. वन. सेकंड, देयर इज रैगिंग वाज ऑब्वियसली वाज रियल, और हाँ उस वजह एग्जैक्टली से रैगिंग की वजह से ही इज गॉन इनटू ट्रॉमा. सो इज ही इमेजिनिंग थिंग्स नाउ कि वो रैगिंग का असर और वो जो स्टोरीज उसको मिल रही हैं वो सारी वो उसके दिमाग में एक जंबल बन गया है.
दूसरी चीज ये भी है कि देयर इज अ वेरी वेरी माइल्ड इंसिनुएशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रैगिंग के वक्त ही। तो वो जो कहानी भी जुड़ती है जाके गुलाबो रानी के साथ, तो उसका भी और भी आपको करता है यू नो सर्टिफाई कि हाँ शायद ये उसका असर ले रहा है सारा। मेरे लिए ओपन एंडेड था, मगर जो लास्ट सीन है उसमें ये है कि नो शी इज एक्चुअली शी एग्जिस्ट्स। हाँ तो ये एक और बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत सारे सीन्स हैं, बीच में सीक्वेंसेस हैं वेयर यू लाइक के अच्छा ये है या ये नहीं है या ये क्या है, वो अब आपकी अपनी परसेप्शन है। वो आप जिस तरह से भी इस किरदार को देखें, जिस तरह से भी उसके सर्कमस्टांसेस को आप एनालाइज करके सोचें, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। मतलब फॉर एग्जांपल जब हम यूईटी में रहते थे लाहौर में, और वहाँ पे बहुत पुराना वो जगह थी, सारी पुराने हॉस्टल्स भी थे पीछे हर जगह, तो मेरे कमरे में कुर्सी होती थी और मुझे रोज रात को लगता था कि उस कुर्सी में कोई बैठता है आके, एंड आई कुड एक्चुअली सी द इंडेंटेशन एंड आई यूज्ड टू फील दैट देयर इज समबडी सिटिंग हियर। हसन एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 दिन तो ये होता था, मुझे डर नहीं कभी लगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कोई प्रेजेंस थी जो बैठती थी तो बाथरूम में जो लाइट फ्लिकर कर रही है वो भी उसी की वजह से, दैट कुड बी समथिंग एल्स, दैट कुड बी अ टेक्निकल फेलियर यू नो। तो जरूरी नहीं कि अगर हर चीज गुलाबो रानी connected है। एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है हर चीज उससे रिलेटेड है। हाँ। इट कुड बी सम थिंग्स कुड बी हिज फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, व्हिच इज हाउ आई सॉ इट। And Usman also, when I spoke to him, he said कि you know he wanted to highlight the fact कि because ये ragging culture की वजह से जी। it takes so much toll on a person's mental health। हाँ। तो वो mental health issues जो उसको develop हो गए थे, obviously हो गए थे क्योंकि उसकी बड़ी बुरी तरह से वो rag हो रहा था, उस वजह से फिर बहुत सारी चीजें जो उसके साथ हो रही थी, क्या वो उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज का नतीजा बिल्कुल, था बिल्कुल। या ये असल में चीजें हो रही थी? बिल्कुल। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ थिंग्स। तो वो शुरू में जब मैंने उस्मान से बात नहीं की थी तो मुझे ये समझ नहीं आई ये बात कि यार कि ये क्या है, क्योंकि एक दो सीन्स जब आपको क्लैरिटी चाहिए मुझे वो था कि यार कि ये मुझे आउट ऑफ प्लेस लग रहे हैं। तो फिर जब मेरी उस्मान से बात हुई, इसीलिए मैं ये बात आपको बता भी रहा हूँ कि इन केस आपको भी ऐसा लगता है कि यार कि ये 2-3 चीजें बड़ी लॉजिकल थी या आउट ऑफ प्लेस थी, उसकी वजह ये है कि ही केप्ट इट लाइक दैट इंटेंशनली, ताकि आप ये सोचें, जब मुझे उन्होंने कहा ना कि यू नो इट वाज मेंट फॉर द व्यूअर टू अज्यूम देन कि यार कि ये था असल में, ये नहीं था, या उसका फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन था या क्या था, तो फिर आई वाज लाइक ओ ओके दैट मेक्स सेंस। आपने मेरी कहानी पे गौर किया? कौन अगर सी? आपके साथ ऐसा होता आप कैसा फील आप करते? सुना चुकी हैं एक बार पहले, 2 बार पहले भी ये कहानी। अच्छा? हाँ अच्छा ओके। ये वाली सुनाई है आपने कुछ? अब आप नहीं डरे इस कहानी को सुन हाँ के? नहीं, मैं डरा नहीं इस बार, हाँ। बट ये क्रीपी है हाँ। ये चीज, अगर ऐसा हो हाँ। मैं तो ना रहूं। जैसे मैं देख रहा था इसमें भी वो लड़के का वो हो रहा है, ये चीजें वो हो कमरे रही में हैं। रख के रहा कमरे है। में अगर वो भाग क्यों नहीं गया बाहर? मैं हाँ। होता, मैं कहता मैं तेरी भाई वो जा भी रहा है, वो हाँ। कमरों में घूम रहा है, हाँ। बट उससे हमें स्टैब्लिश कर लिया था। वो कहता था कि मुझे इस तरह की चीजें होती नहीं है। वो लड़का जो मेन किरदार है कहता है कि एग्जिस्ट नहीं करता। एनीवे, तो जरूर देखें। अब आप डिस्कशन का हिस्सा बने, जिन लोगों ने देख ली हुई है फिल्म और स्पॉइलर सुन लिया हुआ है, वो बताएं कि यार कि जब आप मैं क्रीपी कहानी बताऊं बताएं। इसके एंड पे। मेरी कहानी नहीं है इसलिए कि मरियम, आई एम सॉरी आई एम टेलिंग मरियम स्टोरी, बट मरियम और बच्चे जब मलेशिया में रह रहे थे और पहले एक बच्चा चला गया था, 2 बच्चे मरियम के साथ थे, एंड भैया हैड मूव टू पाकिस्तान फॉर हिज वर्क। उस वक्त तक मरियम ने मूव नहीं किया था। तो जिस एरिया में वो रहते थे मलेशिया में, इन KL, वो था कि यहाँ पे मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं, कुछ ना कुछ होता है, नजर आता है लोगों को ये वो। 2-3 दफा घर में भी ऐसा लगा कि जैसे कोई प्रेजेंस है हर चीज़, मगर ऑफ कोर्स हम नहीं बिलीव करते। तो मरियम सुनाती है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात को वो सो रही थी और उसको ऐसा लगा कि कामरान भाई इज कम इन द रूम, और जब उसने अपनी चादर उतारी तो ही वाज स्टैंडिंग देयर राइट नेक्स्ट टू द बेड। ही वाज इन पाकिस्तान। कहती मैंने तो सर पे चादर ली और मैंने तो चारों कुल आयतुल कुर्सी जो कुछ पढ़ने की मैंने किया, मैंने फिर उतारा, ही वाज स्टिल स्टैंडिंग देयर। हो रहा ना कुछ सुन के? कहती मैं तो मेरा पैकअप हो गया था सिस्टम पूरा। कहती फिर मैंने पढ़ती रही जब तक सो ना गई। आप इतने फ्रीज हो जाते हैं कि यू डोंट इवन हैव द एनर्जी टू गेट अप एंड लीव, यू आर सो फ्राइटेंड। सुबह उठे तो ऑब्वियसली नहीं था, बट कहती इट वाज सो रियल दैट इट वाज लाइक जस्ट वन टाइम इंसिडेंट। कई दफा और भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे फिर। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ, मैं हॉरर स्टोरीज लिख सकती हूँ। लिखे खानदान से निकल आएंगे। देखिए हम उस्मान को पिच करेंगे, बोलेंगे हाँ, आमना ने हॉरर स्टोरी लिखी है, प्लीज बना दें, बट विल रन इट ऑन समथिंग हॉट प्लीज। समथिंग हॉट कंटेंट क्रिएशन। हाँ, तो मजे का। हाँ, तो लोगों के साथ जो होते हैं वाकई ये। और जब मुझे होता था तो जरा सा डर लगता था जब कुर्सी पे कोई बैठता था, बट आई ऑलवेज फेल्ट इट वाज अ प्रोटेक्टिव स्पिरिट समहाउ। हाँ, ये आपने वो भी आपको मैंने बताया था। एनीवे,
तो यार आप प्लीज आप अपना पर्सपेक्टिव शेयर करें, आपको कैसी लगी गुलाबो रानी, और आप देखने के बाद आपका क्या नजरिया था, आपने कैसे इसको यार ऐसे कंटेंट को इनकरेज करें, ये यूनिक कंटेंट है, ये हटके है, ये सेल्फ फाइनेंस्ड है, इसमें कोई नोबडी इज लुकिंग फॉर टीआरपीज, फेस्टिवल्स पे चल जाए, अप्रिसिएशन मिल जाए, इंकरेजमेंट मिल जाए कि जी ऐसा कंटेंट प्लीज बनाएं। और आपको हमें पता ही है कि बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हाँ। लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली वो जो लोकेशन उन्होंने ढूंढी है, इट प्लेज सच एन इंटीग्रल रोल इन Yes. द एंटायर नैरेटिव इन द स्टोरी टेलिंग। वो क्या शानदार उन्होंने लोकेशन यार आप ये देखिए, हमारे सारे ड्रामे, मेजर ड्रामे घूम के 3 घरों में शूट हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कोई मेहनत कर ही नहीं रहा है इस किस्म की कि थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स, थोड़ा सा गो द एक्स्ट्रा माइल। So Usman has, and it's really paid off. I thought that the horror effects were so good, without being overt. ऐसा नहीं था कि आपको लगे कि जी बड़ा कोई टेक्निकल, बड़े कोई VFX यूज हो रहे हैं, नहीं, मगर उनकी स्टोरी टेलिंग में और सटलिटी में बहुत इम्पैक्ट था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। तो वेल डन उस्मान एंड टीम, जी। एंड वी होप एंड विश इंशाल्लाह कि ये आपकी फुली फीचर लेंथ फिल्म बने, ताकि हम सिनेमा में जाके देखें इसको, ऐसा ही है, और एंजॉय करें। जी बिल्कुल। आप जाएंगे देखने? व्हाई नॉट, Okay. ऑफ कोर्स। Alright. आप साथ चलेंगी ना? हाँ, तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल। जी। मूविंग ऑन टू आमना जी। हाँ जी। मुझे प्यार हुआ था। हो गया था जी। हो गया था। हो गया था। बार बार हुआ था। अच्छा। हर बार हुआ था जी। बार बार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। लो जी, कहानी शुरू होती है, पापा के पास जाती है हमारी प्यारी माहिर। पापा को परेशान है, पापा जो है वो, यार माहिर और माहिर की अम्मी से पूछना चाहूंगी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि एक बात, इनको स्ट्रेस नहीं देना। हाँ, दोनों जाके पापा से ऐसी बातें करती हैं कि वो बंदा बेचारा कॉलेज का मारा हुआ, उसको ट्रिपल स्ट्रेस ही स्ट्रेस में वो। आपको हमजा याद आया? मेरे आया, मुझे याद बहुत आया जी। जो एक बात डॉक्टर ने कहा कि नहीं करनी, वो ये बात कर बार रही बार है, करनी। तो फिर वो हमारा प्यारा साधु आ जाता है वहां पे, आ कहता जाता है यार उनको मत, उनको उनको मत कहना आप, उनको हाँ मत एग्जैक्टली स्ट्रेस दो, उनको मत स्ट्रेस। या एनीवे जी, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है, अल्लाह नहीं, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होती है नीलो की और माहिर की। आमना जी क्या कहना चाहेंगी? नीलो ने जो अपना सारा नजला निकाला है माहिर के ऊपर। नीलो वो बंदा ही नहीं है। ब्यूटीफुल। ये आमना के लिए तालियां। ये 15वीं एपिसोड थी। 14 एपिसोड तक नीलो का कैरेक्टर किसी और ने लिखा था, 15 से आगे किसी और ने लिखा है। हाँ, और 15 से आगे जिसने लिखा है उसको अपनी नंद से बहुत नफरत है। उसने कहा ये तो नंद बड़ी अच्छी निकल रही है, ये तो बहन बहुत अच्छी है, उतारो इसको यार, गिराओ इसको टीका लगाओ, नंद 101 का इसको ऐसे करो। देखिए जी, नीलो कहती है कि तुम्हारे किरदार के छींटे मुझे दागदार कर रहे हैं। 14वीं एपिसोड तक ये बात नीलो कह ही नहीं सकती थी। 15वीं किस्त में आके नीलो ने ये मारा। और नीलो की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होता था कि मेरा भाई खुश रहे। अब क्या है? शादी, मेरी तुम्हारी वजह से मेरे रिश्ते नहीं आ रहे, ऐसा बोलती है वो। 14 किस्तों तक आराम से बैठी हुई थी वो। हाँ, यकदम। और 14 किस्तों तक वो इतनी अच्छी थी कि चाची के लिए खाने और वो लेके जाती थी चाय के। चाची कितना प्यार करती। यकदम उसको ऐसे पर निकले नीलो को, जबकि इसी किस्म में नीलो का एक बहुत अच्छा रिश्ता आ भी रहा है हुमायूं की फैमिली से। मतलब नीलो को आपने कहा, अमेरिका में आपने वही कहा ना, हमारे सारे राइटर्स ना थोड़े सैडिस्टिक हैं, थोड़े नहीं, काफी अच्छा किरदार वो देख नहीं पाते कि कोई अच्छा बंदा है, रीजनेबल बंदा है। अभी तो वो साथ की अम्मी की भी ऐसा ऐसा उतार रहे हैं उनको भी मेंटल में मैं पिछले 2 किस्तों पहले मैंने और आमना दोनों ने कहा यार कि नीलो और साथ की वालदा का इतना अच्छा किरदार दिखाया है। कैसे कि वो वालदा डिफेंड कर रही है मोहल्ले वालियों के सामने कि मेरी बेटी, ये नहीं कि अजहर की बेटी है, उसकी हमारी बेटी, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, इसमें कोई ऐसी नहीं है। अब वो क्योंकि एक और खातून आ गई और 2 वाकयात हो गए, तो इसलिए उन्होंने कंप्लीट 180 डिग्री फ्लिप मार दिया नीलो का। मतलब नीलो ने ऐसी ऐसी बातें की, और एक तरह से बंदा सोचे एक्चुअली इस पूरी शादी को कराने में सबसे बड़ा हाथ नीलो का है। और अभी तक नीलो ये कह रही थी कि इग्नोर करें भाई, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। अब क्योंकि नीलो के रिश्तों पे बात बन गई, हमने कहा मेरे रिश्ते नहीं आ रहे, भाड़ में जाए माहिर, भाड़ में जाए भाई, I didn't sign up for this। ये तो मेरे पे आने लगी बात भाई। Hello, not happening। Yeah, here's where we draw the line। Why must you do that? One must ask। All is well unless नीलो के रिश्ते बंद हो जाए। नीलो के रिश्ते बंद हो गए तो नीलो ने कहा कि भाई डूड, yeah। और अच्छी, और वो कहती है माहिर आगे से, तुम मुझे बचपन से जानती हो यार। हाँ। कहती है हाँ जानती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब ठीक है, सारी बातें सच नहीं होगी, कुछ तो सच होगा ना। हाँ,
कुछ तो सच होगा ना। हाँ था ना, that she liked somebody else, वो बात तो हाँ, सच थी। ये सच है। हाँ। ये नहीं पता थी नीलो को। नीलो को पता था ये। नीलो chose to ignore ना, उसने कहा ऐसे ही नीलो try- को पता थी क्योंकि माहिर ने खुद बताया था, Yeah, साद को खुद बताया था yeah, that I love someone else। और Yeah. साद ने खुद नीलो को कहा था कि वो किसी और से मोहब्बत करती है, करती छोड़ है, दो। छोड़ दो उसको। उसने कहा, नीलो ने कहा नहीं 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 भाई, आप भाई नहीं नहीं भाई भाई भाई, अब भाई भी आप जब अपने रिश्ते में आइए तो तुम्हारे कीचड़, तुम्हारे भाई भी दाग का चूल्हे कीचड़। में और माहिर भी चूल्हे में। वेरी बैड यार, Very bad. एनीवे जी, फिर वो जो अनाबिया है, वो जो हनीमून पे गई हुई हाँ थी, जी, कजन, हाँ। जो इसकी वजह से अरीब के साथ पहली बार माहिर की मुलाकात होती है, वो वापस आ गई है और वो बता देती है कि भाई अरीब के तो जो, शुक्र है यार बता देती इसी किस्म में। हाँ, ये 2 किस्सें और खींच सकते थे। अब वो बता देती है कि जी वो तो कौन से अंकल थे, खाबर नादिर अंकल, जो भी अंकल थे, हाँ। जो कि अरीब के पापा थे, उनको हार्ट अटैक हो गया था, इस वजह से वो बारात नहीं ला पाए थे। जी, और बिनिश आंटी ने कॉल करके तुम्हारे पेरेंट्स को बता दिया था। बता दिए थे। हाँ। अब एक सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है खवातीन से, लड़कियों से, जी। खवातीन की कम्युनिकेशन से, जी। क्योंकि आप एक खुद खातून जी, है, बिल्कुल। आपने पूरी उम्र खवातीन से कम्युनिकेशन की होगी। जी, अब अनाबिया ये बात आके इसको बता देती है, हाँ जी, और उसके बाद जाके अपनी माँ को बताती है कि मैंने बता दिया, और उसके बाद उसकी माँ उसको बताती है कि बेटा नहीं, असल में ऐसे हुआ था। हाँ। तो जब अनाबिया घर आई है और घर आके उसको ये पता चला सब कुछ है, तब उसकी और उसकी माँ की कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई थी इस बारे नहीं में? हुई होगी, डिटेल में नहीं हुई होगी। डिटेल में नहीं हुई? नहीं, क्योंकि नाबिया कहती है ना कि मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे पास पैची इन्फॉर्मेशन है, आप बताएं क्या हुआ है। फिर अम्मी बैठ के पूरा अच्छा, बताती हैं। तो पहले वो बताइए माहिर को, हाँ। फिर उसने अम्मी से सही इन्फॉर्मेशन हाँ, हाँ, ओके। तो अनाबिया कहती है कि जी बीनश आंटी का फोन आया था, जो कि ऑब्वियसली अरीब का पर्सपेक्टिव है, जी। तो अरीब का पर्सपेक्टिव, वो पॉइंट ऑफ व्यू वो शेयर कर देती है कि तुम बेवफाई तो तुमने की है, वो तो कह रहे हैं कि तुमने बेवफाई की है, तुम तो एक सेकंड वेट भी नहीं तो किया। ऑब्वियसली उसने बात अब अरीब से की है, माँ से अभी बात नहीं की। माँ से Because वो अपने घर में रह रही है ना, माँ के घर में तो नहीं रह रही। अगले दिन वो माँ को मिलने जाती है, तब वो ये बात करती है। ओके, अब उसकी शादी हो गई है। ऑलराइट, जी। ओके, गुड पॉइंट। तो फिर ये होता है, तो ये बता, तो अब नेचुरली जो है माहिर लूजेस हर काम, Yeah. अंडरस्टैंडेबली। सो माहिर का इसमें कसूर नहीं है। माहिर को अगर ये पता चले कि जी कि उसकी बाप को हार्ट अटैक आ गया था और उसकी माँ ने ये कम्युनिकेट कर दिया था और आप लोगों ने मुझे नहीं बताया, तो ऑब्वियसली वो बुरा ही फील करेगी और ऐसा ही है। वो करेगी यार कि मेरे से बिल्कुल, गलती हुई, गिल्टी बिल्कुल, फील करेगी। बिल्कुल। माँ आगे से क्या कहती है? माहिर की माँ क्या कहती है आगे से, जब माहिर जाके मेरे तो अरमानों पे पानी फिर गया है। मुझे माफ कर दो, I'm sorry। अच्छा, ओके, माँ आगे से कहती है मुझे माफ कर दो। ओके। पिछली बार आमना जी मैंने आपसे बात की थी, कुछ हमारे प्यारे व्यूवर्स ज्यादातर समझ गए थे वो हाँ। बात को, कुछ नहीं समझे, हाँ। लॉस्ट इन हो गया। मैंने कभी ये नहीं कहा था कि आप माहिर को ब्लेम करें इस पूरी सिचुएशन के लिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि माहिर इज नॉट टू बी ब्लेम। माहिर की माँ, माहिर के वालिदैन, जो इर्द गिर्द आपका जो सपोर्ट सिस्टम होता है, हमेशा आप भी गुजरी होंगी इस सिचुएशन से, सब गुजरते हैं। जब आप किसी अपने दोस्त को या चाहने वाले को, प्यार करने वाले को किसी सिचुएशन में देखते हैं जहां पे आपको लग रहा है कि ये दलदल की तरफ जा रहा है, तो आप ये नहीं कहते कि अच्छा जाओ बेटा दलदल में घुस जाओ, खुद ही मिस्टेक से सीखोगे बाहर आओगे। सर्टनली दैट्स अ पर्सपेक्टिव। हाँ। लेकिन इन मोस्ट केसेस आप क्या कहते हो कि आप अपने उसको चाहने वाले को पुल आउट करते हो, आप उसको निकाल के लेके आते हो, जी। आप उसको हेल्प करते हो कि बेटा ये गलत था आपके लिए, बुरा था, गेट आउट ऑफ इट। एंड अब जब माँ के पास पूरी इंफॉर्मेशन है, स्पेशली कि बिनिश आंटी ने जब फोन किया था तो माँ को बेइज्जत करने के लिए किया था, अनवर को बेइज्जत करने के लिए किया था, और ये कहने के लिए किया था कि भाई करा लो किसी के साथ भी तुम्हारी शादी की, जब बच्ची की होती है, क्योंकि एक बार जिसकी बारात आए उसके घर वापस कोई नहीं आता। माँ ये क्यों नहीं बता रही माहिर को कि बेटा दिस इज व्हाट हैपेंड? No, because Ma doesn't care that this is what happened. Ma still wanted Mahir to marry Areeb. That's the thing. That's what I'm saying. Yeah. So the flaw here is that not in Mahir, it is in the mother, जो मैंने आपको Yeah, we know that. पिछली किस में भी मैंने आपको कहा था। Why are you reinforcing that? I'm reinforcing because a lot of people misunderstood me वो as अपनी क्लैरिटी दे रहे मैं, हैं। हाँ, कि यार कि मैंने कहा कि माहिर जो है वो ये समझ नहीं, माहिर जो भी समझे, माहिर का हक है, माहिर जो समझे, लेकिन जो माहिर के इर्द गिर्द माहिर का सपोर्ट सिस्टम है, स्पेशली उसका जब सबसे करीबी रिश्ता माँ का है, माँ तो सच बताए ना उसको। माँ अब उसको क्यों नहीं ये बात बता रही कि एक्चुअली बेटा ये हुई थी? Because माँ चाहती नहीं कि वो साथ के साथ खुश रहे। उसको अभी भी लगता है कि कोई रास्ता मिले तो अरीब के साथ ही जाए। डिस्पाइट Yeah, हैविंग yeah. ऑल द इंफॉर्मेशन। Yeah. इससे अच्छी तो फिर अनाबिया की माँ है। हाँ, जो नाबिया की माँ है वो कहती है कि यार हमें पता है, हम थे वहां पे, कि वहां पे क्या हुआ, ये सब जो फॉल्ट है
मिस बीनिश का है। दिनेश का मैडम का है। हाँ मैडम का, बड़ी अजीब सी अंग्रेजी दोनों ने बोली वहां पे कि यार मुझे तो अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा, और इस तरह का अजीब सा था, या वो उर्दू में पूरी बात वो बीनिश, दैट बीनिश दैट मैडम। बीनिश मैडम, सारा कसूर है दैट बीनिश मैडम का, मुझे तो कुछ अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा, तो क्यूट था वो। ओके, या उर्दू में बात कर लें या अंग्रेजी में कर नहीं, लें। कोई बात नहीं कर रहे हैं। या आमना और हसन भी आधी बात अंग्रेजी में आधी इट्स उर्दू ओके, में दैट करते वाज हैं। क्यूट। हाँ ठीक है। एनीवे सो वो ज्यादा मुझे यार नाबिया अच्छी लगी है। नाबिया हनीमून से वापस आई है। शी कुड हैव नॉट बीन इन्वॉल्व, बट उसने अपने दोस्तों के लिए फटाफट जाके उसको भी बताया माहिर को कि डूड दिस इज व्हाट हैपेंड, और फटाफट उसने अरीब को भी फोन किया कि मुझे मिलो आके, मैं तुम्हें बताऊं। अरीब को भी उसने बता दिया सब और कुछ। अरीब को थैंकफुली उसने सही इन्फॉर्मेशन सही दी इन्फॉर्मेशन दी कि यार कि ये हुआ था तुम्हारी इसलिए कि शुक्र है कि जो अम्मी थी उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन दी। हाँ। हाँ तो ये मैं कह रहा हूँ ना, जो बड़ी बहन है वो ज्यादा सेंसिबल है। हाँ जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है। जो इसीलिए उनकी बेटी खुश है अपनी हाँ, जिंदगी में। उनकी बच्चों को फूलों की तरह होते हैं, कलियों की तरह होते हैं, कलियां। उनको ख्याल किया करें, उनको यार पालना पोसना ही नहीं होता, उनको डेवलप, उनकी पर्सनैलिटी को निखारना भी आपकी जिम्मेदारी जी। है। किस तरह की माँ दिखाई है आपने यार। हाँ एनीवे माँ और उसको वो करती है कि नहीं नहीं माफ कर दो, गलती हो गई, ये तो फिर गया, हाँ। पानी फिर गया, तो वो नेचुरली वो कि गिल्ट तो ये में। कह रहा तुम्हारे बाप ने मना किया था। उसने कहा था उनको तो नहीं पता कि मैं अरीब से मोहब्बत करती थी, लेकिन आपको तो पता था ना। बिल्कुल सही बात की माहिर ने। हाँ बिल्कुल, माहिर ने कोई गलत बात कोई नहीं गलत बात नहीं की, की बिल्कुल कोई गलत बात नहीं की। कि मेरा प्यार सच्चा था, काश कि मैं अपने दिल की सुनती, ना कि आप लोगों की बकवास में सुनती। बिल्कुल सही उसने यहाँ पे माँ कहती बेटा नो जान, उनकी वो जो माँ है मिसेस बीनिश, उन्होंने बहुत ज्यादती की। अरीब जब नहीं पहुंचा था तो उन्होंने हमें फोन करके ये नहीं बताया था कि हार्ट अटैक हो गया, उन्होंने हमें ये बताया था कि वो नहीं आ रहे बारात नहीं आ में। रहे बराते। और हमारे पास कोई उस वक्त ऑप्शन नहीं था, सारा घर सजा हुआ था, सारे गेस्ट आए हुए थे, तो तुम्हारे वालिद ने इतनी बेइज्जती की उस औरत ने हमारे- कॉल करके तुम्हारे हाँ। बाप की कि उसका दिल कमजोर हो गया। कमजोर हो क्या गया, तुम कह रही ये हो? सिचुएशन थी हाँ। एंड वी हैड नो चॉइस लेफ्ट Yeah. बेटा, उनकी वजह से Yeah. हम क्या करते उस वक्त। और माहिर इतनी रीजनेबल है, वो समझ जाती बात। और फिर अगर माहिर को आप ये वाली करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते ना, माहिर कहती है कि शादी ठीक है, शायद ना कहती। चलो वो माहिर का डिसीजन, हाँ। जो भी वो फैसला करती, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन तो पूरी देना। पूरी आप देती एक इंसान को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, वो क्या फैसला करे। नहीं, उसके जहन में तो फिर बहुत से ख्याल और वसवसे आ रहे हैं ना। हाँ, अब उसको सबसे लगा बड़ी कि साथ चीज में- ये है कि साद को पता था, साद को पता था और उसने मुझे नहीं बताया। लेकिन साद के आने तक फिर एक देखिए, ये बड़ी सिंबॉलिक एपिसोड थी। चिड़ियों का दाखला होता है, फिर हाँ, चिड़ियों की आमद। जो पिंजरे में बंद होती साडा चिड़ियां दा चंबा वे चंबा। असा ते उड़ जाना। उड़ जाना। ठीक है जी। साद साहब जो हैं वो 3 चिड़ियां लेके आते हैं एक पिंजरे में। नीलो कहती मेरे लिए लाए हैं, तो कह रही माहिर के लिए, और जाके वो उसको लटकाते हैं। और इतने में क्या होता है कि बेसी साद की हो जाती है। कैसे? माहिर जो आती हाँ, है माहिर बताती है, माहिर आके उसकी बेइज्जती करती है। वो भी बड़ा सिंबॉलिक होता है कि जब माँ बताती है उस वक्त दिन होता है, ढूंढते 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 साद जब घर आता है और रात हो चुकी होती है, तो ढूंढने में रात हो गई है ना। आपको लगा? हाँ, रात का सीन रात था। हो जाती है, माहिर और साद का रात का सीन रात था। का सीन होता है, तो फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन था जब वो चिड़िया उड़ाता है। और फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग चिड़िया डालते हैं। लेकिन साद के साथ जो सीन था, माहिर आती है, माहिर कहती है कि तुमने भी मेरे से झूठ बोला। झूठ बोला। वो कहते हैं तुम सोच भी कैसे सकती हो मैं तुमसे झूठ बोलूंगा। हाँ। कहती कि तुम्हें पता था ना उसके बाप का। उसने कहा अल्लाह की खुदा की कसम, कसम खा के कहता है मुझे नहीं था पता। और साद को नहीं था पता। साद और ये पूरी फैमिली को सिर्फ ये पता था कि बीनिश ने फोन करके, मिसेस बीनिश ने फोन करके बदतमीजी की है और बोला कि यार भाड़ में जाओ, बाहर में जाओ। हमने आना अच्छा, अब बाकी वो इतनी बदतमीजी करती है माहिर साद के साथ। उसे कहती है कि तुम्हें पता था और तुमने भी धोखा दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। एट दिस पॉइंट साद अगर कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो कहता कि डूड जस्ट स्टॉप इट नाउ, यू नो आई हैव हैड एनफ ऑफ यू, एंड तुमने हर किस्म का इल्जाम मुझ पे लगा दिया है, एंड यू नो आई एम नॉट लाइक दैट, एंड भाई तुम अपने रास्ता नापो, तुम जो कहती हो। मगर साद क्या कहता है? एग्जैक्टली यही कहता है। ये In कहता as है many words. नहीं, फिर कहता है तुम कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। साद तेरे जानिसार अस्सलाम वालेकुम बेशुमार यार। बेशुमार है। अस्सलाम नहीं किया आपने। अस्सलाम वालेकुम साद। यार वो शहजादा आदमी है, मैं क्या कहूँ। आप लोग फिर कहते हो कि मेरा बायस है साद की तरफ, फलाना है ढमा। अब आप देखें ना यहाँ पे कैसे उसने एग्जैक्टली आप वाली बात बोली कि हाँ। सुनो मेरी बात सुनो, हाँ। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला और इतनी प्रॉब्लम है यार, यू आर फ्री टू लीव व्हेनेवर यू Yeah, वांट टू लीव। yeah. तुम्हें किसने रोका है? Yeah, हु स्टॉपिंग यू? yeah. और वो चुप हो गई, हो हाँ। जाती है, कहता है ठीक है ये सारी बकवास अपनी जगह, बट प्लीज रो मत, मुझे तुम कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारे आंसू हाँ, नहीं साथ ठीक था बिल्कुल। उसने कहा कि बस कर दो अब, यू नो
तो मैं आउट, यू वांट आउट, आई विल गिव यू आउट। I'll give you, मैंने कब बांध के रखा? मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम मेरे साथ लटक के रहो? एग्जैक्टली, तुम्हें जाना है, तुम्हें जो करना है तुम तुम्हें जो करो। करो। मैंने तो आई जस्ट हैड टू बाइड ओवर दैट टाइम बिकॉज वो टाइम बड़ा सेंसिटिव था। हाँ। मैं क्या करता, मैं क्या और उस करता? वक्त मैं ना करता तो मेरे माँ बाप ने भी मेरे सर पे कनपट्टी तुम्हारे रखी माँ हुई बाप थी, ने भी मुझे, और तुम्हारे माँ बाप ने भी रखी हुई माँ थी। ने नहीं, बाप ने। बाप ने, और जो बाप का अब हशर हुआ है वो उस वक्त मैं करता तो मेरी वजह से हो जाता। हाँ बेसिकली यही है ना, हाँ जो अब फहा मैडम कर गई है वही हशर मैं कर देता। तो आई कुडंट हैव सेड नो, बट यू आर फ्री बडी, यू वांट टू गो यू गो। रात गुजर जाती है जी, सुबह फिर होती है। तो अच्छा, वो सुबह जब अपने बाप के पास जाती है, मुझे लगा कि अब वो कन्फेस करने गई है कि यार के ये मेरे साथ ज्यादती हुई, या मैं अरीब के साथ करना चाहती दैट थी। वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग सीन। हाँ, बट शी गोज एंड शी लाइक आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा ये क्या मतलब, अभी तो ये खफा थी कहती सबसे। आप मुझे मरहम लगाते थे, मुझे मरहम लगाए, मुझसे बात बोलें तो सही, बात भी करें, ठीक है, वैसे अंडरस्टैंडेबल है, अंडरस्टैंडेबल है कि कंप्लेन, डॉक्टर की बात याद आ गई उसको। वो उसने सुन ली थी डॉक्टर की उसने बात। कहा मैं पैनिक नहीं नहीं, क्रिएट नहीं। करूंगी, अब्बा को और टेंशन नहीं हाँ, देनी, डॉक्टर ने मना किया। नहीं ठीक है, वो आप इतना लविंग है कि उसको वो भी थोड़ा सा है, वो कहती भी है बीच में कि मैं अब कोई ऐसी बात नहीं करूंगी जिससे आपको परेशानी हो, और आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई है, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो बेचारी बाप से बहुत क्लोज है, तो ये जो बातें वो करती है वो बुरा सीन था, लेकिन ठीक थी बातें, मतलब अंडरस्टैंडेबल है। साथ दूसरी तरफ चिड़ियां उड़ा देता है, चिड़िया उड़ा देता है साथ, क्योंकि वो कहता है कि यार किसी को आजाद कर दो, आजाद कर दो। इसको आजाद कर दो अपने दिल में। सिंबॉलिक सिंबॉलिक है, अपने दिल में उसने माहिर को आजाद कर दिया। इतने में वो अंदर जब आता है तो हम देखते हैं कट टू नेक्स्ट सीन के साथ अपनी कमीज इस्त्री कर रहा होता है। तो माहिर के जहन में क्या आया अब? माहिर मान गई साथ की बात, क्या के साथ ने झूठ नहीं बोला, बट एंड शी नाउ फील्स कि ठीक है, अब मेरी मोहब्बत सच्ची है, साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मुझे इवेंचुअली जाने नहीं, देगा। तो इसका ये वही रिश्ता है जो कुंवर राज प्रताप के साथ नंदिनी का था। बिल्कुल वैसे ही है, दोस्ती है। दोस्ती का। तो उसने कहा कि मेरा दोस्त हमेशा था, रहेगा, तो मैं इसने मुझे धोखा नहीं दिया, तो अगर हमारी शादी हो ही गई है तो मैं लेट मी टेक केयर ऑफ हिम अंटिल आई एम रीयूनाइटेड। नहीं, उसने एज अ शोर नहीं उसकी कमीज इस्त्री की, एज अ दोस्त, exactly. एज अ दोस्त उसने कहा we're together, we're living together, so I may as well act like a, yeah, I'll- let there be no like you know angst between us, yeah, discomfort between us, you know, but जब तक मेरा और अरीब का नहीं हो जाता यूनियन, तब तक we'll just you know। और वो कहता है कि चलो ताजियत करने अगर चलना है। ये अब आप बताएं, $1,000,000 क्वेश्चन। हाँ, आप कहते हैं साद बहुत अक्लमंद इंसान है, बहुत हसास है, यार आप मुझे बताएं प्यारे बेटे साद कि आप यू आर द माउथ पीस ऑफ पापा, आप माउथ पीस हैं साद के। साद के जहन के किस कोने से ये आइडिया आया है कि ये अच्छा आइडिया है? What part of him felt that this was a good idea? a part of me thought he was being sarcastic. You are just hell bent on defending Listen to me Saad. na, listen to You me. तो Mr. Listen to Hassan me. Chaudhary, Listen to if me. you are a woman, Listen to I me. would say, dude, you've got the biggest crush on Saad. Listen to me. You want to get married to Saad. Listen to me na. नहीं, you first listen to me. अब डायलॉग है। नहीं, मैं सोच रही हूँ यार, ये बंदा कहता है अगर तुम चाहो तो हम ताजियत के लिए मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। साथ मेरे भाई, तो पहले ये सोच कि यार तुम्हारी जो बीवी है, बीवी तुम्हारी, ये माही तुम्हारी बीवी है, उसका वो प्यार है अरीब, जिसको अभी पता चला है कि उसने धोखा नहीं दिया, ये सर्कमस्टांसेस ऐसे कर दिए गए थे, और माँ उसकी बुरी है। तुम ये कह रहे हो कि तुम अपनी बीवी को लेके उस घर में जाओ जहाँ वो माँ है जो बेइज्जती कर चुकी है, और जहाँ अरीब है जो सोच रहा है कि बीवी जो है उसने धोखा दिया है। हाउ इज दैट लॉजिकल? हाउ? इट इज वेरी लॉजिकल। Please tell me. वैसे इफ यू थिंक अबाउट इट, क्लैरिटी मिले, खत्म हो, क्लोजर हो, जो भी है, वन वे और ताज़ियत नीदर। पे? अभी एक सेकंड पहले इतना सिंबॉलिक सीन है, उसने पिंजरा खोल के चिड़ियों को आजाद कर दिया है, तो माहिर को आजाद करने का क्या तरीका है? माहिर को आजाद करने का, व्हाटएवर माहिर वांट्स, उसको वो देने का क्या तरीका है? यही कि उसको अरीब के वो मिलवा दे। बट नॉट इन देयर हाउस। कहाँ पे मिलवा? ताज़ियत के लिए यार, जिस तरह मतलब किसी थर्ड लोकेशन पे। ये तो अब आप एज फार एज साज थॉट प्रोसेस, आपको, आप क्योंकि साथ को समझते हैं बहुत गहराई मेरे में। तो ख्याल में उसने बड़ी, आपने खुद ही कहा कितना बड़ा सिंबॉलिक सीन हुआ, उसने आजाद कर दिया। हाँ। जब आजाद कर दिया और माइंड बना लिया, और फिर वो बैठा हुआ है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा, अपना हाथ देख रहा है, हाथ की लकीरें देख रहा है, और उसको ये अंदाजा हो गया कि माहिर मेरी किस्मत में नहीं है, तो क्या करें आप? और माहिर को कह भी दिया जब तुम निकलना, आजाद होना चाहो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? माहिर कॉल अरीब, नॉट कि आओ ताज़ियत पे चलते हैं। नहीं, उसने कहा, माहिर कॉल बट व्हाई आई एम सेइंग, वो सार्कास्टिक हो रहा था। उसका अगला डायलॉग क्या था? अगला गल था कि प्यार तो पता है, प्यार का तो पता है, घर का नहीं पता। हाँ। वो कहती है मुझे घर का पति नहीं, कहा रहता है।
वो कहता है कि अच्छा प्यार है पता और इस पे वो स्त्री का हाथ रुक जाता है नहीं इसका। प्यार का पता है, घर का नहीं पता, वो भी पता चल जाएगा, वो भी पता चल जाएगा। घर भी पता चल जाएगा। हाँ तो ताना मार के ताना पहली बार ये- साथ में ताना ताना मारा, था ये आपका एक, मतलब ताना कि था और क्या था? लग पता जाएगा। हाँ ताना मार के यहाँ पे जरा सा लगा कि जरा सी अनोयंस साथ को हुई। हाँ हाँ जरा सी पहली नहीं, दफा। काफी एविडेंट था कि हाँ। हुई है, एविडेंट था कि उसको अनोयंस हुई है। और जहां तक आपकी बात है, एक बंदा है उसकी, अब उसकी लड़की के साथ शादी हुई है, लड़की ओपनली आगे कह रही है यार कि तुमने मुझे झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया, मीनिंग के यार शी स्टिल इन लव विद दैट बॉय। और क्योंकि अब उसको क्लैरिटी मिल गई है, उसको पता चल गया है, ये सब समझ में आ गया कि यार ये जो भी था किस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऑब्वियसली शी वुड वांट टू मैरी दैट बॉय नाउ, साथ से तलाक लेके। तो क्या करे साथ क्या करे आमना जी, क्या करे साथ, मुझे बताए ना साथ क्या करे हो? ठीक है कर रहा है वो, जो कर रहा है सही कर क्या रहा है। करे? साथ को सब कुछ माफ है। साथ ठीक क्या है करे हो? ठीक है सही जा रहा है साथ। साजा और माहिर भी सही जा रही है। हाँ मैं दोबारा मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा कि कभी भी मैंने ये यू आर नॉट अ माहिर हेटर। नहीं, आई लव you माहिर, love माहिर तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। मैंने तो ये हैशटैग निकाला है, माहिर तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। माहिर डिजर्व्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, लव एंड केयर, स्पेशली फ्रॉम हर मदर। या उसकी माँ के पास पूरी इंफॉर्मेशन है हाँ A to जी, Z, हाँ शुरू जी। दिन से लेके। माहिर की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी माँ है। जी माहिर की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का है। और आगे चलते हुए भी इंडिकेशन यही है कि अगर माहिर के साथ खुदा ना खास्ता कुछ बुरा हुआ तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार उसकी माँ हो। जी बिल्कुल। तो मेरा दोबारा कहना यही है कि ऑफ कोर्स माहिर जिस भी एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनस उसकी माँ के ऊपर है कि वो उसको इन्फॉर्मेशन पूरी दे। जी वो पूरी इन्फॉर्मेशन माहिर को दे कि बेटा ये हुआ था, मिसेस बीनिश ने फोन करके ये बोला था। उसके बाद माहिर जो भी फैसला करे फिर हम उस पर बात कर सकते हैं ठीक है। कि यार कि माहिर को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब माहिर ने ये किया तो क्यों किया, फिर मैं अपने तहफ्फुजात का इजहार कर सकता हूँ। ठीक और है। मैं कह सकता हूँ कि साद के ऊपर माहिर क्यों अरीब को तरजीह दे दी। लेकिन एज फार एज द बाप सर कंसर्न, उन्होंने भी सही फैसला किया। अरीब की फैमिली के ऊपर साद जो है वो 1000 गुना बेहतर है। जी उन्होंने उसको सही फैसला किया यार कि साद के साथ हमारी शादी करा दी। जी नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में क्या होता है? वो अरीब और माहिर की कोई मुलाकात होने जा रही है और अरीब जो है अपनी माँ को कन्फ्रंट करता है। तो ठीक है, देखते हैं क्या जी होता है। जी साथ जो है वो अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार क्योंकि अरीब और माहिर फ्रंट का फुट पे आ गया है। आपस में मुलाकात होने जा रही है। तो अब देखते हैं, मेरे ख्याल में कहानी अब पिवटल मोड़ की तरफ जा रही है क्योंकि अब जो हम कह रहे थे माहिर को अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, तो उसको मिल गई है। लेकिन मैंने एक बार पहले आपसे कहा था भीख में मोहब्बत नहीं चाहिए हाँ नहीं साथ को। बिल्कुल माहिर ने जो फैसला करना है वो बिल्कुल, करे। हाँ। उसके पास क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और उसके बाद अगर वो खुद अपने दिल से साथ की तरफ आती है तो हम उसको वेलकम करेंगे। अभी लेकिन ये काफी चलेगा, अभी तो साथ ने पेंटिंग शुरू करनी है। यार करेगा साथ पेंटिंग, आप लोग मान ले मेरी बात। एकदम पता नहीं बेचारा ऑफिस जॉब जो भी वो करता है, वो साइड अकाउंटेंट या उसको IT रियलाइजेशन होगी कि उसके अंदर का जो पेंटर प्यार बनना है वो, हाँ एक्सप्रेशन ऑफ लव उसका ना पेंटिंग में उसका ये इसका निकलेगा। मतलब है कि साथ छोड़ देगा माहिर को, माहिर की शादी हो जाएगी अरीब के साथ और फिर वापस और साथ जो है वो माहिर की पेंटिंग बनाना शुरू कर देगा उसकी बनाना याद में। तो फिर अब माहिर जो कि अपनी लव ऑफ लाइफ के साथ शादी कर लेगी तो वो क्यों साथ की तरफ वापस आएगी? इसलिए कि वो है तो गुस्से का तेज ना, उसकी भी वो 2 दिन की मोहब्बत तो थी। साथ फिर फॉल बैक होगा, मोहब्बत तो ना होगी ना। फॉल बैक ही होगा। नहीं, फॉल बैक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए फॉल बैक, मोहब्बत चाहिए। आप ना माने, आपको ना चाहिए, नहीं साथ को चाहिए। नहीं चाहिए साथ को तो कुछ भी नहीं चाहिए, मिल जाए साथ तो कुछ में खुश हो जाए। साद को कुछ भी नहीं चाहिए, लिखवा ले मेरे से। साद इज नॉट योर मुर्तसिम, ही डैम केयर्स। उसको नहीं, उसको मोहब्बत चाहिए। वो तो इतना सेल्फलेस है, वो कह रहा है यार शादी हुई हुई है, कह रहा है मैं कितना मुफलिस हूँ, हाँ कह रहा है कितना मुफलिस हाँ, है भी और नहीं भी। एहसास है मुझे आपकी जज्बात का। जी आप सोचे ना, बहुत अच्छा किरदार है, वो खूबसूरत किरदार है, ऐसे मर्द दिखाने चाहिए। ये मर जाएगा। नहीं मरेगा, अगर राइटर पे हो तो मर जाए। हाँ हाँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल नहीं, मरेगा। आई थिंक we'll eventually get a happy ending, hopefully. yeah. Uh, But how we get there is going to be it's the obviously tricky. it's very important. हाँ. It's very important. Yeah. ठीक है आमना, जी हसन, इजाजत लें, असर हाँ का जी, टाइम मेरा हो रहा ख्याल है। है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप लोग का ख्वातीनो हज़रात, और आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आई होप आपने गुलाबो रानी देख ली होगी, देखिए तो उसके बारे में बताएं, मुझे प्यार हुआ था के बारे में बताएं, मेरे बंजों के बारे में बताएं, देखना नहीं देखना, यूं ही के बारे में बताएं, देख रहे हैं या नहीं देख रहे। और मैं और आमना आपसे इंशाल्लाह कल मिलेंगे तेरे बिन के रिव्यू के साथ, और मंडे को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे
डेफिनेटली रमजान के सारे ड्रामों का रिव्यू आपके साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। रमजान एक बार दोबारा मुबारक। बहुत जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज।